तो आर्ट एंड कल्चर में अगर हम बात करेंगे इंडियन लिटरेचर की, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की, मेले और त्योहारों की बात करेंगे, तो उससे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यार, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चीज़ों के, बिकॉज याद रखना यार, यहाँ पे हमको फैक्ट्स को याद रखने का तरीका देखना है। बुक से पढ़ी हुई चीज़ें फैक्ट्स जो होते हैं वो कन्फ्यूजन लाता है, और एमसीक्यू से सॉल्व किए हुए जो फैक्ट्स जब हम याद करते हैं सॉल्व करके, तो हमारे पास क्लियरिटी लाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट लिटरेचर, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ललिता विस्तारा इज अ संस्कृत टेक्स्ट डीलिंग विद द महायाना बुद्धिज्म। तो जो ललित विस्तारा है वो एक संस्कृत टेक्स्ट है, बिल्कुल सही बात है। और ये महायाना बुद्धिज्म का डील करता है, बिल्कुल इट डील्स विद बोथ महायाना प्लस हिनायाना बुद्धिज्म, जो ललित विस्तारा है ना। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो संस्कृत में है, ये दोनों जगह मिलता है, मतलब ये तो जो ललित विस्तारा है वो संस्कृत में है, वो महायाना बुद्धिज्म से डील करता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिनायाना बुद्धिज्म के साथ डील करता है, जो कि संस्कृत में है, ठीक है। और यहाँ पे जो ललित विस्तारा है एक तरह से ये क्या करता है, जो स्टोरीज है रिलेटिंग टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, है ना, जो फर्स्ट सेरेमनी उन्होंने डिलीवर किया एट सारनाथ, तो उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। एंड ये एक तरह से सप्लीमेंट्री मटेरियल भी बताता है भाई हमको, जो बुद्धा चरित्र जो लिखा किसने है, अश्वघोषा ने। तो एक चीज़ हमसे हमेशा याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुद्धा चरित्र किसने लिखा है, अश्वघोषा ने, ओके। महावस्तु कंटेन जटका टेल्स एंड इज रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेज। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, महावस्तु जो है एक लिटरेचर है जो कि हिनायाना बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है। एंड ये जो है जटका टेल्स कंटेन करता है, अवधना टेल्स कंटेन करता है, कहानियाँ, ठीक है। एंड ये जो है संस्कृत में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा गया है, पाली में लिखा गया है, तो संस्कृत प्लस पाली प्लस प्राकृत। एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट हिनायाना बुद्धिज्म। जैसे महायाना में ललित विस्तारा जो है वो महायाना के साथ डील करता है। एंड महायाना है ना, पहला जो है पहले हिनायाना आया था, एंड हिनायाना में बुद्धा एज अ टीचर माना जाता है, बट महायाना टॉक्स बुद्धा एज अ गॉड। करेक्ट क्या भाई, दोनों करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर, हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। कुछ टेक्स्ट दिए हैं एंड इनके ऑथर कौन है ये हमको बताना है। पहला है हिस्टोपेदसा। हिस्टोपेदसा जो है वो किसने लिखा है, नारायण पंडित ने, नॉट विष्णु शर्मा। तो हिस्टोपेदसा इज रिटन बाय नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र, बच्चे को पता है यार, भरत मुनि ने लिखा है संस्कृत के अंदर, ठीक है। एंड जो ये विष्णु शर्मा, इन्होंने क्या लिखा है भाई, पंचतंत्र, जो कहानियां हैं बच्चों की वो लिखा है इन्होंने, ओके। कथा सरित संगार जो है ना, कथा सरित सागर जो है वो सोमदेवा ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है, ये संस्कृत में लिखा गया है। देखो नाट्य शास्त्र भी हमारे पास संस्कृत में है ना। एंड जो कथा सरित सागर जो है ये भी संस्कृत के अंदर है, एंड इट बिलोंग टू कश्मीर। मडलासा चरित्र, मडलासा चरित्र जो किताब है, जो लिटरेचर है, वो किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने। नो, इट इज रिटन बाय कृष्ण देव राया। कृष्ण देव राय ने क्या लिखा है, मंडलासा चरित्र लिखा है। करेक्टली मैच पूछा जाएगा, करेक्टली मैच हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट। हमसे लीस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है रिगार्डिंग दी महाकाव्यास। जो महाकाव्यास है उनके बारे में हमसे इनका पूछा जा रहा है। पहला है दे हैव बीन कंपोज एज अ पार्ट ऑफ द क्लासिकल संस्कृत, बिल्कुल है ना। जो महाकाव्य है जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी रामायण महाभारत की, इनको हम क्या बोलते हैं, महाकाव्य बोलते हैं, है ना। एंड ये जो है एक क्लासिकल संस्कृत में है ना, हैज बीन कंपोज अ पार्ट ऑफ द क्लासिकल संस्कृत, बिल्कुल है ना। क्लासिकल संस्कृत में यहाँ पे इनको क्या किया गया था,
डिवाइड किया गया था। लिटरेचर को हम डिवाइड करते हैं संस्कृत लिटरेचर इंटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। रामायण और महाभारत दोनों क्लासिकल संस्कृत के अंदर आते हैं। दे आर बिलीव टू बी बिलोंगिंग टू दी देव प्रया योगा एंड दी त्रेता युगा, है ना। द्वापर योग और त्रेता युग से बिलोंग करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है यार। बिल्कुल, जो रामायण और महाभारत यहाँ पर हम बात करें, है ना, लॉर्ड राम बिलोंग टू त्रेता युग, तो ये बिल्कुल सही बात है। महाकाव्यास में रामायण और महाभारत आते हैं। एंड द्वापर युग से कौन बिलोंग करता है यार, यहाँ पे जो पांडवास हैं और कौरवास हैं, ठीक है, ये द्वापर युग से बिलोंग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि महाकाव्यास जो है दे बिलोंगिंग टू द्वापर एंड त्रेता युग। द टू टेक्स्ट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड हैव नो मेंशन ऑफ इवेंट्स ऑफ अनदर। क्या जो हमारे पास रामायण या फिर महाभारत जिसको महाकाव्य बोल रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना भाई ना। हमारे पास इन दोनों टेक्स्ट में एक दूसरे से मेंशन देखने को मिलता है। रामायण जो है इट कंटेन्स मेंशन ऑफ कुरुस एंड हस्तिनापुर, है ना, लड़ाई के बारे में नहीं है, बट हाँ। और महाभारत के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमको रामो पकयाना जिसको नाम बोलता है, महाभारत के अंदर एक ऐसा ये अपने पास सेक्शन है जिसको हम रामो पकयाना बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ रामा, सो दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड यार, दे आर इंटरकनेक्टेड, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनअप्रोप्रिएट और लेस अप्रोप्रिएट पूछा जा रहा है, तो सी इज इनअप्रोप्रिएट या लेस अप्रोप्रिएट यार। वाइल रामायण इज रिफर्ड टू एज आदि काव्य, महाभारत इज रिफर्स टू एज जया। बिल्कुल सही बात है। रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है। कहाँ पे, संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। रामायण को वाल्मीकि ने किस में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है यार, रामायण को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है और ये बिलोंग किससे करता है, इट बिलोंग्स टू त्रेता युग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसको हमने क्या नाम दिया और क्या नाम देते हैं, रामायण को आदि काव्य। महाकाव्य के अंदर दोनों आते हैं, बट इसको एक और नाम देते हैं आदि काव्य। किसने नाम दिया, वाल्मीकि ने, ओके। एंड जो हमें बात करें महाभारत की, तो महाभारत को किसने लिखा है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, वेद व्यास में, है ना। उसको भी संस्कृत के अंदर ही लिखा गया है। ये दोनों क्या है, महाकाव्य हैं और ये इट बिलोंग्स टू द्वापर युग, इट बिलोंग्स टू द्वापर युग, ठीक है। एंड जो ओरिजिनल वर्जन जो लिखा है ना महाभारत का, वो किसने लिखा है, वेद व्यास ने। उसका नाम क्या दिया है, जया। जया मतलब क्या, जया मीन्स अ स्टोरी ऑफ विक्ट्री, जीत की कहानी, स्टोरी ऑफ विक्ट्री। ये किसने, जो वेद व्यास ने जो लिखा था ना, तो इन्होंने इसका नाम दिया है। दिस इज करेक्ट यार। हमसे लिस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो लिस्ट अप्रोप्रिएट सी। क्वेश्चन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है इंडियन लिटरेचर के बारे में, ओके। उत्तर रामचरित्र वॉज अ तमिल कंटेम्प्रेरी ऑफ रामायण। जो उत्तर रामचरित्र है, रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र, वो रामायण का एक कंटेम्प्रेरी है यार। हाँ देखो, उत्तर रामचरित्र जो है ये तमिल के अंदर नहीं लिखा गया, इट इज रिटन इन संस्कृत, है ना। भावभूति ने लिखा है इसको, है ना। एंड जो हम लोग माना जाता है कि जो रामायण है वो 400 से 300 बीसी के बीच में यहाँ पे लिखा गया होगा। 400 से 300 बीसी के बीच में यहाँ पे रामायण को लिखा गया होगा बाय दी वाल्मीकि। लेकिन जो भावभूति ने जो लिखा था उत्तर रामचरित्रम, जिसको संस्कृत में लिखा गया है ना, जो उत्तर रामचरित्रम जो लिखा गया है ये अराउंड 700 AD में लिखा गया है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन हम बोल सकते हैं। सो ये दोनों एट सेम कंटेम्प्रेरी बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा यार। द मेंशन ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ होली इज फाउंड इन रत्नावली। देखो रत्नावली किसने लिखा है, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा है। और हर्षवर्धन ने यहाँ पे होली के बारे में बताया है क्या, बिल्कुल। हर्षवर्धन की इंपॉर्टेंट किताब यहाँ पे पूछा जाता है तो नागानंदा, है ना। हर्षवर्धन ने जो लिखा है रत्नावली, प्रियदक्षिका और नागानंदा, ये 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो बहुत हमसे पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन ने जो लिखा है, जो रूलर ऑफ कनौज थे 7th सेंचुरी BC में, यहाँ पे हमने मेंशन किया होली फेस्टिवल का, जो कनौज में बहुत फेमस है, आज भी बहुत फेमस है यार। तो ये बिल्कुल सही बात है। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो हर्षवर्धन एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा टू बी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो हर्षवर्धन ने और क्या क्या लिखा है, नागंदम,
नागंदा और प्रियदर्शिका, ये सब किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है ना। ये जो रत्नावली है ना वो एक लव स्टोरी है यार, है ना। रत्नावली इज अ लव स्टोरी बिटवीन हूँ, है ना, जो प्रिंसेस ऑफ सिलोन, जिसको आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं, जो श्रीलंका है, ठीक है, उसके बीच में, और किंग उदयन के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है रत्नावली, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। इट इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन प्रिंसेस ऑफ सिलोन, दैट इज द प्रेजेंट डे श्रीलंका, एंड किंग उदयना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर की बात करनी है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं रिगार्डिंग द लिटरेचर, रिगार्डिंग द फेयर्स एंड रिगार्डिंग द फेस्टिवल्स, है ना। मेले एंड त्योहारों की बात करें, उसके साथ लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है आर्ट एंड कल्चर का यार यहाँ पे ये। सो संगम लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है। इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ तेलुगु लिटरेचर। यार समझ आना चाहिए, संगम लिटरेचर इज नॉट इन तेलुगु लैंग्वेज, इट इज इन तमिल लैंग्वेज यार, इट इज अ तमिल लिटरेचर यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इत्तू तोकई इज द अरेंजमेंट ऑफ संगम लिटरेचर इन 8 एंथोलॉजीज। बिल्कुल सही बात है। इट्टू मीन्स क्या होता है? इट्टू मीन्स 8, ठीक है। इत्तू टोकाई मीन्स 8 एथनोलॉजीज में जो संगम लिटरेचर को हमने कंपाइल किया उसको हमने क्या नाम दिया? इट्टू टोकाई। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट्टू का मतलब तमिल में होता है 8, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसको फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला इज पतिनेकली कनकू एंड सेकेंड इज पुटू। ये जो है 10 सॉन्ग्स हैं। एंड पतिनेकी कनकू में क्या हुआ है, लोअर कलेक्शन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। बट हाँ हमको ये पता होना चाहिए इतू तो का क्या है भाई? 8 एथनोलॉजीज है, ओके। दे आर मेनली कंपोज एंड कंपाइल्ड ड्यूरिंग 300 BC to 300 AD। बिल्कुल सही बात है। संगम में हम किसको बोलते हैं? 300 BC से लेकर 300 AD तक, ठीक है। 300 BC मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, ये तो नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, 300 AD तक मतलब गुप्ता से लेके इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे पास है, बिल्कुल सही बात है। एंड ये संगम पीरियड को जो मेजर स्कूल ऑफ संगम लिटरेचर हमारे पास देखने को मिलता है, एक अहोम है, इसको अंगम भी बोलते हैं, एक होता है पूरम। दिस आर द 2 स्कूल्स ऑफ संगम लिटरेचर, है ना। एंड जो अहोम है वो किसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन करता है? रिगार्डिंग द लव, ठीक है ना, लव एक्सेट्रा। लेकिन जो हमारे पास पूरम है, इट टॉक्स अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द संगम एज, ओके। सोशल लाइफ ऑफ द संगम एज के बारे में बात करता है, सोशल लाइफ, एथिक्स, कस्टम्स, उसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर फील्ड। एंड जो हमारे पास अहोम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनर फील्ड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा A, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विद रेफरेंस टू सागा दावा। सागा दावा क्या है यार, है ना। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सागा दावा के बारे में हमसे सही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हमेशा जरूरी होता है। सागा दावा क्या एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ओके। सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। फुल मून डे के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है? बिल्कुल यार, फुल मून डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना। मेनली यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं जो सिक्किम में रहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, है ना। जो तिब्बतन लूनर मंथ है ना, उसमें यहाँ पे ये तिब्बतन कम्युनिटी जो है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी जनरली सब सेलिब्रेट करते हैं, है ना, फुल मून डे के दिन, पूर्णिमा के दिन, ओके। इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा। बिल्कुल यार, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल है ना, वो बर्थ, है ना, एनलाइटमेंट एंड जो डेथ हुआ था बुद्धा का, डेथ ऑफ बुद्धा इज नोन एज परिनिर्वाणा, ओके। तो इसको सेलिब्रेट, उसको कमेमोरेट करने के लिए जो सागा दावा है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेंट्रल इंडिया। अभी मैंने बताया इट इज़ फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। सो गलत हो जाएगा यार ये। हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। आंसर हो जाएगा 6 का क्या? C। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू संस्कृत लिटरेचर, ओके। फिर लिटरेचर की बात करनी है। कुछ संस्कृत लिटरेचर दिए हैं, उसको किसने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ना, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है यार, आर्ट एंड, देखो फाइन आर्ट्स के अंदर भी मेंशन है, ये फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी में मेंशन है, प्लस मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें मेडिवल, कालिदास किसके कंटेम्प्रेरी थे? कालिदास कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्तास, ठीक है। तो उस समय भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि कालिदास के इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, जितने भी एनसीईआरटी में लिखे हुए क्या कंपोज किया कालिदास, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। कुमार संभवा, तो बच्चे को पता है यार कुमार संभवा किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। कुमार संभवा, कुमार मीन्स,
है ना। आदमी का नाम है कुमारा। संभवा मीन्स बर्थ, बर्थ ऑफ कुमारा, एक राजा थे जिनकी बर्थ के बारे में यहाँ पे कहानी है, ठीक है। और ये संस्कृत में लिखा है कालिदास ने, बिल्कुल सही बात है ना। जो कुमारा है वहाँ पे कुमारा कौन है, कार्तिकेय के बारे में बात की जा रही है। एंड कार्तिकेय वॉज द सन ऑफ शिव एंड पार्वती, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे कालिदास ने लिखा है। 5th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई है कुमार संभवा। एंड कृतार जुनिया जो है, कृतार जुनिया भारवी ने लिखा है क्या, बिल्कुल। कृतार जुनिया एक एपिक पोयम है भारवी ने, जिसको लिखा है संस्कृत में लिखा गया है, 6th सेंचुरी में लिखा गया है। और ये एक 18 कैंटोस की बात करता है ना। जो अर्जुन और शिवा के बीच में जो बातें हुई थी ना, उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। एंड मुद्रा राक्षस, बच्चे को पता है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है यार, विशाख दत्ता ने। इसे किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य के पावर के बारे में। और ये याद रखना, ये विशाख दत्ता किसके समय लिखा, गुप्ता के समय लिखा गया है, बट ये बात करता है किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहाँ से पता चला, विशाख दत्ता के मुद्रा राक्षस से सबसे ज़्यादा हमको पता चला है किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड मिरी चकटिया जो है, मिरी चकटिया जो है लिटरेचर जो है, संस्कृत लिटरेचर, वो किसने लिखा है, शूद्रका ने लिखा है ना। मिरी चकटिया जो है वो शूद्रका ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है। तो किसने लिखा है, क्या लैंग्वेज में लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अराउंड 5th सेंचुरी में लिखा गया है ना। और इसके अंदर किसके बारे में बात की जा रही है यार, यहाँ पे है ना, एक सेंट्रल स्टोरी यहाँ पे क्या है, नोबल स्टोरी है, जिसमें एक यंग ब्राह्मण होता है, एक क्रूडा होता है ना। एंड वेल्थ कर्शमैन जो होता है वहाँ पे, है ना, उस सब के बीच में एक तरह से लव स्टोरी है ये। ओके, सो ये भी सही बात है कि मिरी चकटिया जो है वो शूद्रका ने लिखा है। करेक्टली मैच पूछा, चारों करेक्टली मैच है भाई। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। आदि अभिधम्मा पिटिका कंटेन डायलॉग्स एंड स्पीच ऑफ बुद्धा दैट डील्स विद मोरालिटी एंड राइचियस धर्मा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही नहीं है भाई, क्योंकि सुट्टा पिटिका जो है वो किसके बारे में बात करता है, बुद्धा के बारे में बात करता है। उसकी मोरालिटी एंड राइचियस धर्मा क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में डायलॉग एंड स्पीचेस कंटेन करता है सुट्टा पिटिका। जो आदि धम्मा पिटिका है, नाम से समझ आ रहा है, आदि धम्मा पिटिका, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट फिलोसॉफी, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट फिलोसॉफी, ओके, एंड मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये जो लिखा है ना, सुट्टा पिटिका कंसंट्रेट ऑन फिलोसॉफी एंड मेटाफिजिक्स एज वेल एज डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक एथिक्स, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड साइकोलॉजी। नो, इट इज नॉट सुट्टा पिटिका, इट इज आदि धम्मा पिटिका। नाम से समझ रहा है, आदि धम्मा, धम्मा मीन्स समथिंग कॉल्ड एथिक्स यार, ठीक है। धर्मा मीन्स एथिक्स, एथिक्स के बारे में बात कौन करता है, आदि धम्मा पिटिका बात करता है। ओके, एंड सुट्टा इज समथिंग लाइक, सही पाथ क्या है, सही पाथ है मोरालिटी का पाथ क्या है, वो हमको कौन बताता है, सही मीन्स राइट, राइट मीन्स पाथ ऑफ मोरालिटी, जो कि हमको सुट्टा पिटिका बताता है। तो हमको सबने भी याद होना चाहिए कि बुद्धि, देखो ये सब जो चीज़ें है ना बहुत कम है, एनसीईआरटी में बुद्धिज्म के बारे में बहुत कम है, लेकिन जो क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा है। आदि धम्मा पिटिका बार बार पूछा जाता है, सुट्टा पिटिका बार बार पूछा जाता है। करेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। विनाया पिटिका कवर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच शुड बी फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्ग। विनाया पिटिका किसके बारे में बात करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है, जो कि कौन किसको फॉलो करना चाहिए, बुद्धिस्ट मॉन्ग को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विनाया मीन्स समथिंग लाइक रूल्स, तो 3 चीज़ रखना। सुट्टा मीन्स सही पाथ, सही पाथ मतलब राइटियसनेस, राइटियसनेस मतलब मोरालिटी। दूसरा है आदि धम्मा पिटिका, टॉक्स अबाउट फिलोसफी, टॉक्स अबाउट मेटाफिजिक्स, इट टॉक्स अबाउट एथिक्स। तीसरा चीज़ जो हमको याद रखना है वो क्या है अपने को, विनाया पिटिका। विनाया मीन्स राइट, राइट मीन्स रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो बात करता है वो विनाया पिटिका है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग लोकल फेस्टिवल्स। लोकल फेस्टिवल्स के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। लोकल फेस्टिवल पहला क्या है, वांगला फेस्टिवल। तो वांगला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है भाई, वांगला फेस्टिवल जो है वो मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, गारो के अंदर। जो गारोज है ना, मेघालय में गारो खासी एंड जयंतिया है, उसमें जो गारोज हैं उनका मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है वांगला फेस्टिवल। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गारो में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये जो वांगला फेस्टिवल है यार, एक सन गॉड के फर्टिलिटी के ऊपर फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो अच्छा फसल होता है उसके बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं।
तो हमको फेस्टिवल्स में याद रखना है कि क्या नेचर ऑफ फेस्टिवल क्या है, कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है और कौन से ट्राइब्स उसको परफॉर्म करते हैं, 3 चीज़ें हमसे पूछा जाता है। एंड सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, जो सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर मतलब मेला की बात करनी है, सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर जो है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हॉर्नबिल, बच्चे को पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ, है ना, कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है यार, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। एक मेजर एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, नागा ट्राइब का ये फेस्टिवल है, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सागा दावा, अभी हमने बताया सागा दावा एक लिटरेचर है भाई, सागा दावा एक लिटरेचर है यार। सागा दावा जो है वो एक बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ की तरह सेलिब्रेट किया था, मतलब लिटरेचर नहीं, सागा दावा फेस्टिवल ये बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ जो है सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं फुल मून डे में, है ना, जो कि अपने पास कमेमोरेट करता है दी बर्थ ऑफ, है ना, बुद्धा, है ना, जो उन्होंने जो एनलाइटमेंट लिया और जो डेथ है उसके बारे में सेलिब्रेट करता है ये सिक्किम के अंदर। सो करेक्टली मैच यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 ओनली 2 पेयर। आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा 9 का, आंसर में क्या हो जाएगा 9 का बी भाई। 10 का क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मेदरम जत्रा। मेदरम जत्रा के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। मेदरम जत्रा, जत्रा इज व्हाट, मेदरम जत्रा एक सेकंड लार्जेस्ट फेयर है यार कुंभ मेला के बाद। सबसे बड़ा मेला इस देश में क्या है, कुंभ मेला। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो मेला है वो हम बात कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मेदरम जत्रा, जो कि कोना ट्राइब जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तेलंगाना के अंदर ये हमको देखने को मिलता है। So Madram Jatka is celebrated by the Garo tribe. No, it is celebrated by the Koya tribe. मैड्रम जत्रा जिसको हम क्या बोलते हैं यार, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज जो है तेलंगाना की उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैड्रम जत्रा इज कंडक्टेड इन ऑनर ऑफ गॉडेसेस समका एंड सरलमा। बिल्कुल, जो गॉडेसेस है ना, देवियां हैं, उसके बारे में इसको लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर बोल सकते हैं एशिया के अंदर, एंड सेकंड लार्जेस्ट फेयर बोल सकते हैं आफ्टर दी कुंभ मेला। एंड मैड्रम जत्रा इज कंडक्टेड इन ऑनर ऑफ गॉडेस समका एंड सरलामा। बिल्कुल सही बात है। एंड ट्राइबल लेजेंड्स जो है, न्यूबॉर्न गर्ल जो है, एक जैसे ट्राइबल लीडर्स को थे, कुछ ट्राइबल लेजेंड्स जो थे वो हंट में निकले तो एक न्यू बॉर्न गर्ल मिला, इसको समका बोला, जो कि एनवलप्ड था इन द लाइट प्लेइंग, है ना, वो टाइगर के आसपास, तो इसीलिए यहाँ पे उनको गॉडेस समका कहा गया है। ओके, एंड ट्राइबल चीफ ने उसको ले लिया और उसको अडॉप्ट किया, रेज किया एज अ लीडर। इट इज सेलिब्रेटेड वंस एवरी 2 years इन मंथ ऑफ माघ एंड दैट इज़ फरवरी ऑन फुल मून। बिल्कुल सही बात है यार, हर 2 साल में इसको मनाया जाता है माघ के महीने में फुल मून डे के दिन। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे B 2 and 3 ओनली। तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद रेफरेंस टू संगम लिटरेचर, हमको बात किसकी करनी है, संगम लिटरेचर की बात करनी है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट पूछा जा रहा है, किसके बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है, संगम लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है। तोल्कापियम इज अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर ऑफ अहम, दैट इज वॉर एंड गवर्नमेंट, एंड पुरम इज लव ओनली। यार ये गलत है, अभी मैंने बताया कि अहम इज लव एंड पुराणम इज वॉर यार, ठीक है। अहम मतलब लव है, ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है, पुराना मतलब वॉर एंड गवर्नमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज दी वाइस वर्सा थिंग है, ठीक है। सो अहम मतलब लव, लव के ऊपर जो लिटरेचर लिखा है, ग्रामर लिखा है तोल्कापियम ने, वो हमने, है ना, तोल्कापियम ने, जो तोल्कापियम है वो एक लिटरेचर है जो कि तोल्कापियार ने लिखा है, और इसी तोल्कापियम में अहम एक सेगमेंट है जहाँ पे किसके बारे में, लव के बारे में बताया गया, रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। बट एक सेगमेंट जिसको हम पूरम बोलते हैं, वहाँ पे वॉर के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सोशल प्रैक्टिसेस जो फॉलो किए जाते थे उसके बारे में बताया गया है। शिलपदिक्रम, बच्चे को पता होना चाहिए शिलपदिक्रम किसने लिखा है भाई, वॉज रिटन बाय इलांगो अदिगल एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ पटनिकल। बिल्कुल, ये जो इलांगो थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये शिलपदिक्रम। बच्चे को पता होना चाहिए, आंख बंद करके रात में 10 बजे पूछे, 11 बजे पूछे, 12 बजे, तो पता होना चाहिए शिलपदिक्रम किसने लिखा, इलांगो ने लिखा है। एंड मनी मेगला इज रिटन बाय सतनार, ये हमेशा टिप्स में होना चाहिए, संगम लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों फैक्ट्स। कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है, शिलपदिक्रम इज रिटन बाय सतनार, नो, एस और एस का कोई जोड़ नहीं है, इस प्रकार से याद रखना है। शिलपदिक्रम में एस नहीं आएगा, सतनार ने शिलपदिक्रम नहीं लिखा है। तो कंफ्यूज जो होते हैं कि शिलपदिक्रम को इलांगो ने लिखा है कि सतनार ने लिखा है, इसी पे कंफ्यूज होते हैं। तो शिलपदिक्रम को सतनार ने नहीं लिखा, तो किसने लिखा, इलांगो ने लिखा है। एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पटनिकल, बिल्कुल सही बात। मनी मेगलई,
जो सिलप्पदिकारम है वो क्या, एक एपिक है, ठीक है, एक ट्रेजिक स्टोरी है बिटवीन दी कोवलन है ना माधवी एंड कन्नगी के बीच में एक क्या है ये, है ना, इट इज़ दी ट्रेजिक स्टोरी जहाँ पे रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड के बारे में यहाँ पे बताया जाता है ना। इससे कन्नगी कल्ट या फिर पत्नी कल्ट स्टार्ट हुआ था, है ना। और यहाँ पे कन्नगी जो है, जो हस्बैंड की डेथ का यहाँ पे जो रिवेंज लेती है, वो एक तरह से यहाँ पे वर्शिप किया जाता है एज आइडियल वाइफ तमिल लिटरेचर में या फिर तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये हमारे पास पटनी कल्ट को स्टार्ट करता है सिलप्पदिकारम में, ये बताया गया, ट्रेजिक स्टोरी है ये ना। मणिमेगला इट इज ए सेकेंड जनरेशन ऑफ सिलप्पदिकारम यार, है ना, इट इज ए सेकेंड जनरेशन ऑफ सिलप्पदिकारम। यहाँ पे जो डॉटर है, डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, है ना, उसके बारे में यहाँ पे एक स्टोरी है। is written by Satyanar and a sort of Jain supplement. No, it has a sort of Buddhist supplement, ठीक है। so this is incorrect यार to the सिलप्पदिकारम, ठीक है। so this is incorrect, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी लोकायुक्ता फिलोसफी। अच्छा, लोकायुक्ता फिलोसफी के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। करेक्ट क्या है भाई, फर्स्ट है चारवाक वॉज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ दिस फिलोसफी। चारवाक जो है लोकायुक्ता फिलोसफी के मेन एक्सपोर्टर थे, बिल्कुल। चारवाक जो थे वो बोलते थे कि मेला, है ना, एक्सपोर्टर ऑफ द मेटरलिस्टिक फिलोसफी। चारवाक क्या बोलता है भाई, चारवाक का मतलब है आइडियाज डिराइव फ्रॉम कॉमन पीपल, मतलब इट इज अ मेटरिस्टिक इन नेचर, है ना। इट रिजेक्टेड द नोशन ऑफ आफ्टर वर्ल्ड, कर्मा, मोक्षा, ये सब चीज़ को ये निकाल देता है। आप जो भी करोगे उसका फल मिलेगा, ये सब की बात नहीं करते। ये मेटलिस्टिक फिलोसफी के एक्सपोर्टर है कौन, ये चारवाक, है ना। तो इसी को लोकायुक्ता फिलोसफी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। द फिलोसफी इज नॉट मेटरियलिस्टिक इन नेचर, बिल्कुल गलत है, इट इज मेटरियलिस्टिक इन नेचर। फिलोसफी, है ना, इट इज नॉन मेटरियलिस्टिक बोला जा रहा है, नो इट इज मेटरियलिस्टिक, ओके। सो इट रिजेक्टेड दी आफ्टर लाइफ, है ना, आफ्टर वर्ल्ड, कर्मा, लिबरेशन, है ना, आप अच्छा काम करोगे मोक्ष मिलेगा, इसको ये बात नहीं मानता। सो इट सपोर्टेड मेटरिस्टिक कल्चर, यस लेविश लाइफ जियो, मटेरियल वेल्थ कलेक्ट करो, ऐसा ये बोलता है चारवाक का जो फिलोसफी है ना। इट शोड लैक ऑफ बिलीफ इन अदर वर्ड्स एंड डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल एजेंसी। बिल्कुल सही बात है यार, ये जो है गॉड का जो फेथ है एन एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा या फिर गॉड, उसको नकार देता है, कोई भगवान वगवान नहीं होता, ऐसा बोलता है चारवाक, ठीक है। तो ये मेटलिस्टिक कल्ट है, ठीक है, पैसा कमाओ, है ना, मटेरियल वेल्थ कमाओ, ऐसा बोलता है कौन, चारवाक का जो ये लोकायुक्ता फिलोसफी है वो। तो डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल एजेंसी, बिल्कुल सही बात है यार, ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी, 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रिफ्लेक्ट रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड एनंशिएट द साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, ऐसा कौन सा किताब है ना, जहाँ पे बताया गया है कि रिचुअलिस्टिक फार्मूलाज के बारे में बात की गई है ना, साइंस ऑफ सेक्रीफाइस क्या होता है ये सब बताया गया है, ऐसा कौन सा किताब है भाई। तो ये किताब जो है वो हमारे पास है ब्राह्मणास, जिनको हम बोलते हैं ब्राह्मणास, जो कि हिंदू श्रुति के अंदर एक पार्ट है, नॉलेज लिटरेचर है। ब्राह्मणास जो है हर वेदा के अंदर ब्राह्मणास होते हैं, और इसी ब्राह्मणास के अंदर हर पर्टिकुलर वेदा है ना, सब वेद में ऐसा ब्राह्मणास है जो कि रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला कंटेंट करते हैं कि कैसे आप यज्ञ जो करोगे, है ना, कोई रिचुअल करोगे तो उसमें आपको कैसे करना है, कैसे रिचुअल। आज जो ब्राह्मण लोग कोई भी रिचुअल करते हैं, सपोज करो कोई अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, कोई अनुसूया सेक्रीफाइस करा रहा है, तो कैसे करेगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सब के बारे में कौन बताता है, हमारे पास ब्राह्मणास विच आर अंडर पर्टिकुलर वेदास, ठीक है। एंड इट ऑल्सो ये ऑल्सो कंटेंट करता है इंस्ट्रक्शन टू हाउ टू अप्रोप्रिएट कंडक्ट रिचुअल्स, है ना, एंड साइंस ऑफ सेक्रीफाइस कैसे करना है, वो सब ये बताता है, बिल्कुल सही बात। ये ब्राह्मणास है, और इसको कब लिखा गया था भाई, जो हर वेदास उसमें ब्राह्मणास डाला गया था अराउंड 900 to 700 BC, दी वैदिक एज यार, ओके। सो बिल्कुल सही बात है, मतलब बिल्कुल सही, क्या ये सब जो स्टेटमेंट है रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड साइंस ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में ब्राह्मणास में बताया गया है। ना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैन रिलीजियस टेक्स्ट, ओके, हमको जैन रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जैन रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। जैन रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अगमास आर कंसिडर्ड सुप्रीम सेक्रेड टेक्स्ट बाय बोथ दिगंबरास एंड श्वेतांबरास। जो अगमास है होते हैं उनको सुप्रीम सेक्रेड माना जाता है क्या, बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है क्या अगमास को। देखो अगमास जो है ना, दे आर रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय हुम,
देखो वाई बोथ दिगंबरास एंड श्वेतांबरास बोल रहे हैं, गलत बात है। दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज सुप्रीम बाय दिगंबरास यार। श्वेतांबरास जो है वो एक तरह से इसको क्या मानते हैं, वल्लभी काउंसिल में यहाँ पे श्वेतांबरास एक्ट आया था, वो एक तरह से मतलब ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये सेक्रेट है, बट जो दिगंबरास है दे डू नॉट एक्सेप्ट सुप्रीम, है ना, इसको सुप्रीम नहीं मानते। अगमास जो होते हैं, यानी ये रिलीजियस अगमास जो होता है वो रिलीजियस टेक्स्ट है यार, जिनको सेक्रेट मानते हैं, लेकिन कौन मानते हैं, श्वेतांबरास मानते हैं, दिगंबरास नहीं मानते। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, दे डू नॉट कंसिडर इट एज सेक्रेट, पवित्र नहीं मानते। कौन? दिगंबरास। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यार। द कंपाइलेशन ऑफ अगमास वाज डन एट वल्लभी काउंसिल ऑफ जैनिज्म। बिल्कुल यार, जो वल्लभी है जहाँ पे श्वेतांबरस सेक्ट थे उन्होंने इसको कंपाइल किया था। इसी तो श्वेतांबरस जो होते हैं उसको अगमास को सुप्रीम मानते हैं। द जैन टेक्स्ट कंटेन वर्क ऑफ गुजराती एंड मराठी बट आर डिवॉइड ऑफ कन्नड़। भाई गलत बात है यार, जैन टेक्स्ट में कन्नडा के अंदर गए हैं। अब हम बात करें है ना श्रवण बेलानगुला की बात करें, जहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है, तो वो कर्नाटका में है ना भाई, है ना। तो ये इसीलिए तो यहाँ पे कन्नड़ा टेक्स्ट भी है। डिवाइड बोला जा रहा है तो यहाँ पे प्राकृत, अवध, मगधी, संस्कृत, गुजराती, है ना, मराठी, कन्नड़ा, ये सब भी है। ठीक है, सो डिवाइड बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। हमसे इनकरेक्ट तो पूछा जा रहा है भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन लिटरेचर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इंडियन लिटरेचर के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट इंडियन लिटरेचर के बारे में, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग इज पार्ट ऑफ आनंद मठ। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? आनंद मठ लिखा था। किसमें? बंगाली के अंदर। ठीक है, आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा है? बंगाली में, बंगाली में लिखा है आनंद मठ, है ना। एंड इट वाज दिस टेक्स्ट जहाँ पे नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, वो वहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ही, 1882 में यहाँ पे पब्लिश हुआ था, है ना। एंड सन्यासी रिबेलियन के समय बहुत ज़्यादा ये डील करता है सन्यासी रिबेलियन से। ठीक है, एंड यहाँ से इसको लिया गया वंदे मातरम, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा। एक नेशनल एंथम है, एक नेशनल सॉन्ग है, बार बार कंफ्यूज किया जाता है। नेशनल सॉन्ग इस वंदे मातरम, नेशनल एंथम इज जन गण मन। ये दिनों में डिफरेंस मत करना, एग्जामिनर बहुत चालाक है भाई, नेशनल एंथम को नेशनल सॉन्ग बना देगा और आप सोचोगे यार मैंने तो सही मार के आया, वंदे मातरम नेशनल एंथम है। ना भाई ना, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम इज जन गण मन। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है यार। ये दिंगल एंड पिंगल आर एसोसिएटेड विद तेलुगु लिटरेचर। दिंगल एंड पिंगल जो है वो राजस्थान के साथ एसोसिएटेड है। सो ये कौन से लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है भाई? दिंगल एंड पिंगल, है ना। दिस आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ राजस्थान। सो दिस आर नॉट तेलुगु लिटरेचर, दे आर एसोसिएटेड विद राजस्थानी लिटरेचर, है ना। ये फिक्शन मूवी है एंड धोला मारू स्टाइल का यहाँ पे फॉलो किया गया है। So this is incorrect यार। Saint Jananeshwar was been associated with the practice of कीर्तन। बिल्कुल सही बात है। जैन संत थे जननेश्वर, वो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मेनली मराठी में गाते थे। एंड ये कीर्तन जो थे उनको फैलाए इन्होंने, है ना, जो कि कमेंट्री करते थे एक प्रकार से भगवत गीता का मराठी के अंदर, महाराष्ट्र वाले रीजन में। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट यार। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 3 करेक्ट। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है भाई। लोग हमेशा यही गलती होती है, 10 में से 2 क्वेश्चन में जरूर हो जाता है 10 सही कि सर 10 स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि करेक्ट इनकरेक्ट वाले में। तो में बहुत बार ऐसा होता है कि हमने करेक्ट पूछा नहीं गया, हमको इनकरेक्ट पूछा गया और हम करेक्ट टिक मार के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सो यहाँ पे इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? विद रेफरेंस टू लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमको लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ लिटरेचर दिए हैं, उसको ऑथर के साथ उनको मैच करना है। हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा जा रहा है। गीता गोविंदम किसने लिखा है? जयदेवा ने लिखा है 12th सेंचुरी में, है ना। ये रासलीला के बारे में बताता है, कृष्णा के इन वृंदावन।
बुद्ध चरिता किसने लिखा है? अमर सिम्हा ने। नो, इट इज़ रिटन बाय अश्व घोषा। मैंने शुरुआत में बताया था बुद्ध चरिता इज रिटन बाय अश्व घोषा, जो कि कनिष्का के कोर्ट में एक आदमी था। एंड मालविकी अग्निमित्रम, बच्चे बच्चे को पता है, कालिदास ने लिखा है 5th सेंचुरी में, है ना। इट इज़ द स्टोरी अबाउट किंग अग्निमित्र टू विन मालविका, है ना। फीमेल डांस स्टूडेंट थी जिसके वो प्यार में पड़ गए थे, तो ये इस तरह से लव स्टोरी है। एंड हर्षा चरिता इज रिटन बाय हर्षवर्धना। नो, इट इज रिटन बाय बना भट्टा। एंड ये बना भट्टा ने लिखा है हर्षा चरिता। इट इज़ बेस्ड ऑन दी लाइफ ऑफ हर्षा। एंड और इम्पॉर्टेंट एंशिएंट लिटरेचर है जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है ना। और इम्पोर्टेंट कालिदास के वर्क की बात करें तो यहाँ पे है मेघदूतम एंड ऋतु संभारा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्ता ने। विशाख दत्ता ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्ता, है ना। एंड कीर्तुंजिनिया किसने लिखा है? भरावी ने। इनकरेक्टली मैच पूछा जा रहा है। 2 and 4 इज इनकरेक्टली मैच, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है चेटी चंद इज सेलिब्रेटेड एज द सिंधी न्यू ईयर इन द मंथ ऑफ चैत्रा। जो चेटी चंद है वो सिंधी न्यू ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सिंधी कम्युनिटी के द्वारा, है ना। जहाँ पे जो ज्वेललाल देवता का ये वर्शिप करते हैं उसका ये जन्मदिन था। मास डांस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी हेमिस गोपा जैन फेस्टिवल। देखो भाई हेमिस गोपा जो है एक तिब्बतन बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। हेमिस गोपा एक मोनेस्ट्री है वहाँ पे। जहाँ पे लामास जो होते हैं डांस करते हैं विथ मास्क। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुंभ मेला, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मेला है, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कुंभ मेला के बारे में इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। अर्ध कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 6 ईयर इन 4 सिटीज़ ऑफ इंडिया। देखो भाई अर्ध कुंभ मेला जो है ना, वो कब मनाया जाता है? वो 6 सिटीज़ में, मतलब 4 सिटीज़ बोल रहा है, वहाँ पे अर्ध कुंभ मेला नहीं, वहाँ पे कुंभ मेला परफॉर्म किया था। अर्ध कुंभ मेला सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज एंड हरिद्वार में मनाया जाता है ना। कुंभ मेला हर 12 साल में रोटेशनल बेसिस पे, है ना। उज्जैन में रोटेशन के बेसिस में उज्जैन, नासिक, प्रयागराज एंड हरिद्वार इसमें मनाया जाता है। सिंहस्था कुंभा इज एसोसिएटेड विद द रिवर गोदावरी एंड क्षिप्रा। बिल्कुल सही बात है। नासिक एंड उज्जैन में जो कुंभ मेला होता है वो कब देखने को मिलता है? जब जो जुपिटर है ना, वो सिमसा राशि में यहाँ पे अलाइन करता है। एंड नासिक इज सिचुएटेड इन गोदावरी एंड उज्जैन इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ शिप्रा। सो सिमहिस्ता कुंभ मेला इज एसोसिएटेड विथ गोदावरी एंड शिप्रा। गोदावरी के बगल में कौन सी शहर है? मतलब नासिक। एंड शिप्रा के बगल में है उज्जैन। It is the only tradition associated. It is the only tradition added to UNESCO list of intangible cultural heritage from उत्तर प्रदेश। देखो भाई कुंभ मेला जो है
वो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। इसके साथ साथ रामलीला भी है। ओके। एंड अगर हमसे कुंभ मेला बोले जाएगा तो कुंभ मेला जो है वो उत्तराखंड में भी होगा, मतलब है ना, कुंभ मेला उत्तराखंड में भी होता है, हरिद्वार में, तो उसके साथ एसोसिएटेड मध्य प्रदेश में भी होता है, नासिक में, उज्जैन में, तो इसीलिए यहाँ पे इट इज़ नॉट एसोसिएटेड उत्तर प्रदेश ओनली। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेला को यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज में यहाँ पे ऐड किया गया, रामलीला भी है। तो करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा ओनली ट्रेडिशन एडेड टू फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, बिकॉज रामलीला जो है ना, रामलीला जो है वो किसका पार्ट है भाई, रामलीला इज द फोक थिएटर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो ओनली ट्रेडिशन जो कि यूनेस्को से इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में वो ये है, रामलीला जो है वो फोक थिएटर है। हाँ, तो ये फोक थिएटर भी है और इसके साथ एडेड रहती है। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो ये इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट ही तो पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, वलम काली ओनाकनिकल, वलम काली ओनाकनिकल इज प्रोमिनेंट फीचर ऑब्जर्व्ड इन ओनम, बिल्कुल सही बात है। केरला में ओनम सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मंथ ऑफ द मलयालम कैलेंडर में, विच इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड ओनम वोलम काली एंड ओनाकनिकल जो है इसके प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलते हैं भाई, किसके, हमारे पास पोंगल के। ठीक है, जिसको हम स्नेक बोट रेस बोलते हैं। ओनम काली इज व्हाट, इट इज़ द स्नेक बोट रेस। And Onankanikkal are what, these are traditional games. This is correct. Saraigul Farosan is a festival associated with the Yogama Temple of Delhi. बिल्कुल सही बात है, जो फोस्टर कम्युनल हारमोनी को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के अंदर फूल वाले के शहर जो है वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था योगमा टेम्पल के अंदर, है ना, फ्रॉम द टूम ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी, है ना। इट वॉज पैट्रनाइज बाय मुगल एम्पर अकबर टू, ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन इंडिया एंड द ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टॉयज को प्रोडक्शन सेंटर से मैच करना है, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। चन्ना पटना टॉयज, चन्ना पटना टॉयज जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। चन्ना पटना टॉयज आर बिलोंग टू कर्नाटका, बिल्कुल सही बात है। दिस आर होममेड वुडन टॉयज, होममेड लकर वुडन टॉयज। कोंडापल्ली टॉयज जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से। सो दिस इज इनकरेक्ट, केरला बोल रहा है कोंडापल्ली टॉयज बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। किन्हाल टॉयज जो है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं क्या, किन्हाल टॉयज बिलोंग टू कर्नाटका यार। ये भी वुडन टॉयज ही हैं, वाइब्रेंट कलर होता है, ग्लॉसी फिनिश होता है। जनरली जो किन्हाल टॉयज होते हैं ये गॉड्स को, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं। ओके, करेक्टली में से आएगा A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 21 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सामाख्या फिलोसफी। ओके, सामाख्य फिलोसफी के बारे में बात करनी है। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी यार, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सामाख्य फिलोसफी के बारे में, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी। एंड ये जो है इसको फाउंड किसने किया था, कपिल मुनि ने, है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे जो रिटन किताबें हैं, किताब है सामाख्य सूत्रा। एंड ये जो है, जो सामाख्य फिलोसफी है, बिलीव इन द्वैता, दैट इज डुअलिज्म, है ना, द्वैतावादा विश्वास करता है ये, द्वैतावादा और डुअलिज्म, मतलब सोल एंड मैटर आर सेपरेट, एक अलग होता है, सोल अलग होता है, आत्मा अलग होती है, और मैटर जो होता है वो अलग अलग होता है ना। एंड इसने बेसिस ऑफ ऑल रियल नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया है
एंड दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल द रियल नॉलेज। तो ये हमने बात की वो समाख्या फिलोसफी। इट इज फाउंडेड बाय कपिल मुनि एंड इट बिलीव्ड इन डुअलिज्म। बिल्कुल सही बात है यार। द स्कूल गिव इंपॉर्टेंस टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फॉर अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने बताया ना, ये रियल नॉलेज जो है वो जाके साल्वेशन लाता है, ये बोलता है। बिल्कुल सही बात है। द फिलोसफी आर्ग्यू दैट प्रकृति एंड पुरुष आर एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, मैंने बोला ना सोल एंड मैटर अलग है, तो प्रकृति और ये पुरुषा जो है यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक है, प्रकृति के अंदर 3 मेजर एट्रीब्यूट्स आते हैं, लाइक अगर हम बात करें थॉट्स, मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन की। एंड पुरुषा इज द एट्रीब्यूट टू मेल, मतलब एक कॉन्शियसनेस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट प्रकृति जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। प्रकृति में क्या आता है? प्रकृति में थॉट्स, मूवमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम चेंज कर सकते हैं, बट पुरुषा ये मेल एस्पेक्ट को एट्रीब्यूट टू द मेल एंड इट इज अबाउट द कॉन्शियसनेस, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, एंड दिस इज अबाउट द फीमेल पार्ट और वुमेन एस्पेक्ट, इट इज क्लोजर टू वुमेन एंड इट इज क्लोजर टू मेल। इस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्टली मैच यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्टली मैच है। आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा डी। 22 का क्वेश्चन क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी। अभी हमने किसके बारे में बात की? सामाख्या स्कूल की, जो कि ओल्डेस्ट स्कूल है, कपिल मुनि ने दिया था। इट बिलीव्स इन डुअलिज्म, है ना, द्वैतावाद विश्वास करता है। अब बात करेंगे बट योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी। एंड एक है न्याया स्कूल ऑफ फिलोसफी। योगा एंड न्याया स्कूल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सो द योगा स्कूल इज बिलीव्ड टू बी फाउंडेड बाय पतंजलि एंड द न्याया स्कूल इज बाय कनाडा। क्या ये सही है? देखो भाई, जो योगा स्कूल है उसको पतंजलि ने फाउंड किया था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एंड जो न्याया है ना, इट इज नॉट फाउंडेड बाय कनाडा, इट इज फाउंडेड बाय द गौतमा, है ना। जो कनाडा है उसने वैशेषिका फिलोसफी को यहाँ पे फाउंड किया था। ओके, एंड जो पतंजलि थी, ये बिल्कुल सही बात है ना। योग शास्त्र ऑफ पतंजलि के अंदर इन्होंने योगा का जो कॉन्सेप्ट है 2nd सेंचुरी बीसी में जो लिखा गया है, योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये 2nd सेंचुरी बीसी में आया है। वो योगा शास्त्र में पतंजलि ने लिखा है ना। जो न्याय स्कूल है, गौतम इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा है, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। न्याय स्कूल जो कि गौतम जिसके फाउंडर हैं। ठीक है, कनाडा वाज द फाउंडर ऑफ वैशेषिका फिलोसफी। According to yoga school, salvation can be achieved by combining meditation and physical application of yogic posture. योगा स्कूल क्या बोलता है? अगर आप साल्वेशन, आपको मोक्ष पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक पोस्चर करना पड़ेगा। वेयर एज जो न्याया स्कूल है, इट कैन बी अचीव बाय लॉजिकल थिंकिंग। बिल्कुल, योगा बोलता है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिजिकल एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो हमने डिफरेंट योगिक पोस्चर है ना, कपाल भारती हो गया, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा, है ना, एंड साल्वेशन मिलेगा। बट जो न्याया स्कूल है, न्याया स्कूल जिसके फाउंडर कौन थे अभी मैंने बताया, इट इज बाय द गौतमा, है ना। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में बताया है, जिसको हम बोलते हैं न्याय सूत्र। तो ये बिल्कुल सही बात है यार कि जो हमारे पास न्याय स्कूल है ना, वो लॉजिक से विश्वास करता है। लॉजिकल थिंकिंग अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्वेशन मिलेगा, है ना। लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको आप ठीक करोगे तो आपको सॉल्वेशन मिलेगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है हमारे पास न्याया स्कूल। ठीक है, बट जो योगा स्कूल है वो आसनास के बारे में बात करता है ना, लाइक प्राणायाम की बात कर सकते हैं हम। सो बेसिक एक्सरसाइज की बहुत सारी की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है यार।
करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेचर के साथ साथ जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझना, उसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। चारवाक फिलोसफी के बारे में पूछा, जो अभी मैंने चारवाक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। योगा किसने दिया था उसके बारे में बात कर ली, न्याय स्कूल की बात कर ली, वैशेषिका स्कूल की बात कर ली। इससे पहले हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी सामाख्य फिलोसफी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चीज़ें ज़्यादा नहीं है बट चीज़ें पर्टिकुलर हैं, उसके बारे में आपको पर्टिकुलर चीज़ें फैक्ट जो होती है टिप्स पे होने चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिटरेचर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर डिस्क्रिप्शन। लिटरेचर की बात करनी है, उसको लिखा किसने है उसके बारे में बात करनी है, या फिर उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया उसके बारे में हमको बताना क्या है, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला जो है वो है आर्यभट्टा। ठीक है, तो आर्यभट्टा जो है लिटरेरी वर्क जो है वो 0 एज ए नंबर मानता है क्या। देखो आर्यभट्टा जो है किताब, इसको है ना किसने लिखा है, आर्यभट्टा ने जो किताब लिखा है आर्यभट्टिया लिखा है। तो ये जो आर्यभट्टिया किताब है ना आर्यभट्ट ने लिखा है, एंड ये जो है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है, एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है। यहाँ पे 0 का जिक्र हुआ है क्या, 0 एज ए नंबर बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एज ए नंबर माना गया है क्या, ना भाई ना। यहाँ पे नंबर थ्योरी है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, बीज गणित के बारे में है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में है, ज्योतिष शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, लार्ज यूनिट ऑफ टाइम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो सब दिया हुआ है। बट यहाँ पे जो मेंशन नहीं है कि 0 एज ए नंबर क्या होता है। जीरो एज ए नंबर नहीं माना गया, 0 है यहाँ पे लेकिन एज ए नंबर इट इज इनकरेक्ट यार। एंड ब्रह्म सुप्ता सिद्धाता, ब्रह्म सुप्त सिद्धाता किसने लिखा है, ब्रह्म सुप्त सिद्धाता किसने लिखा है, ब्रह्मगुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है, ब्रह्मगुप्ता ने। ब्रह्म सुप्त सिद्धार्था किसने लिखा है, ब्रह्मगुप्ता ने। ब्रह्म सुप्त सिद्धार्था किससे लिखा है, ब्रह्मगुप्ता ने। ब्रह्म सुप्त सिद्धार्था किसने लिखा है, ब्रह्मगुप्ता ने। एंड इट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लार्ज यूनिट ऑफ नंबर। देखो भाई ब्रह्म सुप्त सिद्धांता जो है ये क्या बोलता है, 0 एज ए नंबर, है ना। ब्रह्म सुप्त याद रखना, ब्रह्म सुप्त सिद्धांत क्या बोलते हैं, 0 एक नंबर है। उन्होंने बोला है नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, है ना, एंड इसको डेप्थ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, एंड पॉजिटिव नंबर को फॉर्च्यून के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, है ना। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत जो कि 7th सेंचुरी में इन्होंने लिखा गया है। यहाँ पे 0 एज ए नंबर के बारे में बताया गया है। 0 तो आर्यभट्ट ने बताया लेकिन एज ए नंबर नहीं बोला यार। यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के बारे में भी बताया गया यहाँ पे। ओके, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहली बार क्लियर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कहाँ, ब्रह्मगुप्त सिद्धांता के अंदर, सॉरी ब्रह्मसुप्त सिद्धांता के अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज ओके, सो ये गलत जाएंगे दोनों भाई। गणित सारा संग्रह, तो आप समझना आर्यभट्ट के अंदर ऐसा मेंशन है भाई, कैलकुलेट कैसे करते हैं लार्ज यूनिट ऑफ नंबर को ये बता सकता है। एंड ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के अंदर 0 ऐसे नंबर बताया गया। तो एक जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को उल्टा सीधा यहाँ पे कर दिया गया, घुमा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एंड गणित संग्रह संघारा जो है, गणित सारा संघारा जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा के बारे में बताता है। बिल्कुल, महावीरचार्य ने लिखा है यहाँ पे 9th सेंचुरी में। महावीरचार्य ने क्या लिखा है, गणित सारा सिद्धांता, और सॉरी गणित सारा संग्रह। इट इज डेडिकेटेड टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे अलजेब्रा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बताया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, रोम्बस, सर्कल, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट इज रिटन बाय हुम, इट इज रिटन बाय महावीरचार्य, एंड ये ऑल्सो राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्षा को एक तरह से पैटर्नाइज करते थे। मतलब अमोघ वर्षा जो राष्ट्रकूट किंग थे उसके अंदर यहाँ पे ये काम करते थे, ऐसा बोल सकते हैं यार।
शिरोमणि, सिद्धांता शिरोमणि जो कि किसने लिखा है, भास्कराचार्य ने। सर्कल मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, 12th सेंचुरी में यहाँ पे ये लिखा है। सर्कल मेथड, साइक्लिक मेथड बताया इन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। किसने लिखा है, सिद्धांता शिरोमणि, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने लिखा है। ये जो किताब है सिद्धांता शिरोमणि, इसमें 4 पार्ट है यार, 4 सेक्शन है यहाँ पे। पहला जो है वो है लीलावती, वी डील विथ अरिथमेटिक। दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर सिद्धांता शिरोमणि के अंदर वो है बीजगणित। बीजगणित डील्स विथ व्हाट, इट डील्स विथ अलजेब्रा। एंड एक है गोलाध्याय, गोलाध्याय मतलब इट डील्स विथ स्फीयर्स। एक है ग्रह गणिता, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे चरकावत मेथड को बताया। चरकावत मेथड मतलब व्हाट, चरकावत मेथड और द साइक्लिक मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन, जिसको यहाँ पे लीलावती में बताया है इन्होंने। ओके, इसको और क्या बोलते हैं भाई, के इज ऑल्सो नोन एज चरकावत मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 3 और 4, आंसर हो जाएगा 22 का सी, तो 23 का सी। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। जटकास आर एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर विच कंपाइल्स द स्टोरीज फ्रॉम बुद्धा आफ्टर हिज डेथ, है ना। जो जटकास टेल्स हैं वो हमारे पास क्या बात करते हैं यार, बुद्धा के जो है ना बनने के बाद जो कैनोनिकल लिटरेचर है, दिस आर नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, जो कि प्रीवियस कंपाइलेशन स्टोरीज फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, पहले जो बुद्धा के पैदा हुए वाली जो कहानियाँ वो यहाँ पे इसको ये कंटेंट करता है। सो इट इज़ नॉट अ कैनोनिकल बट इट इज़ अ नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। And it talks about after his death, no, it talks about the stories, compilation of stories before or previous birth of Buddha. It talks about what, previous birth of Buddha. दीपवंशा बहुत इंपॉर्टेंट है, जटकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपवंशा कंटेन वेरियस स्टोरीज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा टिल महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा का मतलब क्या है, डेथ, ठीक है। एंड दीपवंशा जो दीप, दीप मीन्स समथिंग लाइक आइलैंड, ठीक है, दीप मीन्स सम आइलैंड, ठीक है। तो ये दीपवंशा जो है वो अनुराधापुरा ने लिखा है ना, श्रीलंका में जो है अनुराधापुरा में अंदर लिखा गया है। एंड इट इज़ द क्रॉनिकल्स ऑफ द आइलैंड, मतलब ये किसके बारे में बात करता है, दीपवंशा, जो बुद्धा का जो विजिट है श्रीलंका के अंदर, है ना, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। Okay, Deepavamsa talks about the visit of Buddha to Sri Lanka. ललित विस्तारा सूत्र मेंशन द विजिट ऑफ बुद्धा टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। देखो भाई, ललित विस्तारा जो है इट इज़ अ महायाना टेक्स्ट एंड इसका मतलब क्या होता है, द प्ले इन द फूल, मतलब ये जो स्टोरीज हैं एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, उनके पहला सरमन जो कि सारनाथ में दिया था, उससे पहले जो इनकी लाइफ चली थी उसके बारे में कहाँ बताया गया है, ललित विस्तारा के अंदर। सो इट इज़ नॉट अबाउट द साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया का विजिट यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट टॉक्स अबाउट द लाइफ बिफोर first sermon at Sarnath and महाविभाषा शास्त्र इज महायाना टेक्स्ट। बिल्कुल, जो महाविभाषा शास्त्र है वो महायाना टेक्स्ट है, और ये जो ललित विस्तारा है ना ये भी एक महायाना टेक्स्ट है। महायाना बुद्धिज्म है ना, दे टॉक बुद्धा एज अ गॉड, एंड बोधिसत्वास जो है वो महायाना के साथ एसोसिएटेड है कि हीनायाना के साथ। These are associated with
महायाना यार। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा डी। जो महाविभाषा है टॉक्स अबाउट द डिस्कशन अबाउट अदर नॉन बुद्धिस्ट फिलोसफीज। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दैट कंटेन लिखा है टेक्स्ट दैट कंटेन अबाउट नॉन बुद्धिस्ट फिलोसफीज, बिल्कुल सही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉइनेज। कॉइनेज की बात करनी है इंडियन हिस्ट्री में, सिक्कों के बारे में। इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस द फैशन ऑफ शोइंग द बस्टन हेड ऑफ द रूलर ऑन द कॉइन। बुस्टन हेड जो राजा का जो सर है और थोड़ा सा जो छाती वाला हिस्सा उसको दिखाने का जो ट्रेडिशन है ना, जो फैशन है, वो इंडो ग्रीक ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। तो जो ग्रीक गॉड्स थे एंड गॉडेसेस थे, है ना, उन्होंने यहाँ पे पहली बार जीसस का, जियस का, हरकुलियस का, अपोलो का, ये सब जो बताया ना, ये यहाँ पे लिखने को मिलता है। इंडियन डिटीज़ का यहाँ पे भी धीरे धीरे आने लगा ये। सतवाहना कॉइन हैड द फिगर ऑफ एन एलिफेंट, हॉर्स और लायन ऑन वन साइड एंड उज्जैन सिंबल ऑन द अदर साइड, बिल्कुल सही बात है। सतवाहना कॉइन जो जनरली लीड का इस्तेमाल करते थे, ऐसा कॉइन मटेरियल, है ना। सिल्वर का कॉइन बहुत रेयर था, है ना, धीरे धीरे डिक्लाइन करने गया ना भाई। सबसे पहले तो कुशाणा के समय बहुत ज़्यादा था, गुप्तास के समय ज़्यादा भी था, बट सतवाहना के समय ये कम होने लगा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो थे ना, ये जो सतवाहनास थे, सतवाहना कॉइन के अंदर फिगर्स देखने को मिलता था हमको, किसका, एलिफेंट का, हॉर्स का, लायन का, जिसको हम चैत्या बोलते थे, एंड एक उज्जैन का सिंबल था भाई, जिसमें एक ऐसे उज्जैन का सिल्वर मतलब एक क्रॉस, उसमें 4 गोला, इसको हम क्या बोलते हैं, उज्जैन साइन, उज्जैन सिंबल बोलते हैं, है ना। है ना, एक तरह से प्राकृत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृत लैंग्वेज में। द कॉइन इशूड बाय हर्षा वेयर स्क्वायर इन शेप्ड विद एन इमेज ऑफ फिश। देखो भाई, जो सिल्वर कॉइन हर्षा यहाँ पे इशू करते थे, वो वहाँ पे किस शेप के थे, है ना, सर्कुलर होते थे यार। वो स्क्वायर वाला जो कॉइन है ना, वो किसके साथ एसोसिएट है, पांड्यास के साथ। जो पांड्यास थे ना, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, यहाँ पे जो राज करते थे, वो यहाँ पे स्क्वायर शेप का कॉइन बनाते थे। एंड जिसके साइड, एक साइड क्या होता था भाई, एलिफेंट होता था। बाद में यहाँ पे ये एलिफेंट से फिश हो गया, तो फिश इज द सिंबल ऑफ पांड्यास, है ना। जो चोलास थे उसमें एक टाइगर होता था भाई, टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो हर्षा था ना, हर्षा के जो कॉइन होते थे ना भाई, उसमें पीकॉक के यहाँ पे फिगर देखने को मिलता था, पीकॉक का। एक साइड में क्या होगा, पीकॉक, एक साइड में हेड ऑफ द किंग का सिर। तो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ए 1 एंड 2 ओनली। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 देखते हैं भाई। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन टॉयज। इंडियन टॉयज की बात करनी है। चन्ना पटना टॉयज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका ट्रेडिशनली मेड ऑफ आइवरी वुड। आइवरी वुड से बनाया जाता है क्या, चन्ना पटना टॉयज, बिल्कुल सही बात है। ये कर्नाटका में प्रोड्यूस किया जाता है एंड इसको जीआई टैग भी मिला गया है यार। Kondapalli toys are made from soft wood known as Stella ponica, which are found in nearby कोंडापल्लाई हिल्स इन आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, कोंडापल्लाई जो टॉयज है, कोंडापल्लाई हिल्स के अराउंड पाए जाते हैं, जो कि एक सॉफ्ट वुड जिसका नाम है टेला पोनिकी, इससे बनाया जाता है। सो इट इज़ करेक्ट, है ना। एंड यहाँ पे जो कलर होता है, यहाँ पे वो वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हर पार्ट जो है एक सेपरेटली कट आउट किया जाता है, उसके बाद आपको जोड़ा जाता है। ठीक है, किन्हाल इज ए यूनिक वुडन क्राफ्ट फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ विजयनगर एम्पायर।
किन्हाल जो है विजयनगर एम्पायर के समय हमको देखने को मिलता था। ये कर्नाटका वाले रीजन में यहाँ पे ये फ्लरिश करता था यार 15 to 16 सेंचुरी में। चन्नापटना टॉयज, कोंडापल्ली टॉयज, किन्हाल टॉयज गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बिल्कुल, ये तीनों के पास क्या है, जीआई टैग है यार। चन्नापटना टॉयज, कोंडापल्ली टॉयज एंड किन्हाल टॉयज के पास जीआई टैग है। बिल्कुल सही बात है, चारों के चारों करेक्ट है। हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का डी। 27 है, रिगार्डिंग द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम के बारे में कल्चरल कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The region of Krishnadevaraya in Vijayanagar Empire is known as the golden age of Telugu literature। जो कृष्णदेवराय का जो समय है विजयनगर एम्पायर में राज करने का, उसको हम गोल्डन एज बोलते हैं तेलुगु लिटरेचर का। बिल्कुल, बिकॉज जो कृष्णदेवराय थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे भाई, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल एंड संस्कृत के ऊपर। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी थी एंड इसीलिए हम बोलते हैं इस रीजन को, कृष्णदेवराय वाले रीजन को, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। उन्होंने इसीलिए उनको एक टाइटल भी मिला है, क्या नाम दिया, आंध्रा बोजा। दैट इज द स्कॉलर ऑफ आंध्रा। कि बहुत सारे तेलुगु लिटरेचर इन्होंने लिखे हैं यार। दिस इज करेक्ट। 9 learned literary persons were attached to the Krishnadevaraya court and they were called as Navratnas, the most important one being Alasani Padana। देखो भाई, जो 8 लर्न लिटरेरी पर्सन जो थे वो कृष्णदेवराय के समय थे, जिनको अष्ट दिग्गजास बोलते थे। सो ये 9 वाला जो नवरत्नास थे तो अकबर के कोर्ट में थे। सो यहाँ पे 8 लर्नड लिटरेरी पर्सन थे, 8, जिसको हम क्या बोलते थे, अष्ट दिग्गजास। दिस इज इनकरेक्ट। कृष्णदेवराय रोट अमुक्त मर्यादा एंड जामवंती कल्याणा। कि ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, कृष्णदेवराय ने ही लिखा है इसको, अमुक्त मर्यादा एंड जामवंती कल्याणा। इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ लिखी हैं, लाइक मंडलासा चरिता, जो कि संस्कृत के अंदर है। ठीक है, ये जो अमुक्ता मर्यादा है, ये किसके बारे में बात करता है, जो लॉर्ड विष्णु है उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। ओके, और ये तेलुगु में है यार। ठीक है, उसके बाकी बात, ये जो जामवंती कल्याणा है, मंडलसा चरिता है, या फिर सत्यवेदु परिनया, या फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट रासा मंजरी, ये सब किस में है, ये सब जो है वो संस्कृत के अंदर है। ये बिल्कुल सही बात है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलीजियस फेस्टिवल। हमको रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। Paryushana is the most important annual holy event for celebrated by Mahayana sect। देखो भाई, पार्युषणा एक एनुअल फेस्टिवल किसका है, जैन्स का है। सो ये महायाना सेक्ट तो बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। इट इज अ जैन फेस्टिवल यार, पार्युषणा इज अ जैन फेस्टिवल, है ना। एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय श्वेतांबरस एंड दिगंबरस। जो श्वेतांबरस होते हैं उसको 8 दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो दिगंबरस होते हैं उसको ये 10 दिन सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। एंड ये जो फेस्टिवल है, इट मार्क्स दी नोमैडिक जैन मॉन्क्स, है ना, जो रिट्रीट करते हैं, है ना, रेन से मानसून शावर ले लेके जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन जब इम्पॉसिबल केस में रह के जब वापस करते हैं ना, रिचुअल विजिट है, उस समय इसको ये किया जाता है, पर्युषणा को। ओके, दिस इज करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट भाई। एंड महामस्तका विमशिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैन कम्युनिटी। महामस्तका विमशिका जो है एक जैन फेस्टिवल है क्या? भाई ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट इज़ अ
बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ऐसा? नो, इट इज़ अ जैन फेस्टिवल, ठीक है। एंड इन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर जैन कम्युनिटी सेलिब्रेट एवरी ईयर एट श्रवणबेलगोला सिटी सिचुएटेड इन कर्नाटका। देखो भाई, हर साल में नहीं होता ये। महामस्तका अभिषेक का जो फेस्टिवल है वो हर 12 साल में होता है, श्रवणबेलगोला में होता है। एंड एक 57 जो फीट स्टैचू है ना, सिद्धा बुद्धा बाहुबली का, जो कि ऋषभ देव के बेटे थे, उनका यहाँ पे ये एक फेस्टिवल है यार, ठीक है। हर 12 ईयर में होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। The festival of Nowruz is to celebrate the festival of New Year for the पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी के न्यू ईयर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कुछ टेक्स्ट दिए हैं, उसके बारे में हमसे पूछा है इनमें से कौन कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है यार। तो विनाया पिटिका, पिटिका वाले तो जितने भी हैं सब क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। सुट्टा पिटिका भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। ये दो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद परिकर्मसा जो है, और परिकर्मस जो है वो क्या है यार? परिकर्मस जो है एक जैन टेक्स्ट है। परिकर्मस इज अ जैन टेक्स्ट। एंड चेदाब सूत्रा जो है, चेदाब सूत्रा इज ऑल्सो अ जैन टेक्स्ट। एंड मिलिंदा पन्हा, मिलिंदा पन्हा ये क्या है भाई? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना। इट इज अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंदा पन्हा इज क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। नागसेना ने एक किंग मेलेंडर को जो बुद्धिस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डायलॉग बिटवीन हुम, बिटवीन द मिलिंदा एंड किंग मिलिंडा एंड नागासेना, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके बीच में ये कन्वर्सेशन बताया गया। बुद्धिस्ट क्वेश्चन जो थे उसके पूछ के कंपाइलेशन किया गया, उसको मिलिंदा पन्हा कहा है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 5। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 5 आंसर हो जाएगा 29 का ए। सॉरी 1, 3 एंड 4 है ना, सो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक लिटरेचर। हमको वैदिक लिटरेचर के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। पुराणास, उपंगास, अगमास बिलोंग टू श्रुति लिटरेचर ऑफ वैदिक लिटरेचर। देखो भाई, ये जो पुराणास है, उपंगास है, अंगमास है, वो श्रुति लिटरेचर से बिलोंग करते हैं क्या? देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास जो वैदिक लिटरेचर उसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, इनटू श्रुति लिटरेचर एंड स्मृति लिटरेचर, है ना। एंड जो श्रुति है, जो सुना हुआ चीज है, वो यहाँ पे श्रुति लिटरेचर में बताया गया है ना। अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ नहीं है ये। एंड जो स्मृति लिटरेचर है, स्मृति मतलब याद किया हुआ, है ना, विच हैज बीन रिमेम्बर्ड। एंड रिमेम्बर तो ये देखो, ये क्वेश्चनेबल नहीं है, ये अनक्वेश्चनेबल है। एंड स्मृति जिसको रिमेम्बर किया गया है, सो ये चेंज होता है समय के साथ। सो पुराणास, उपंगास एंड अगमास जो है वो समय के साथ चेंज होते हैं क्या? पुराणास जो लिखे गए हैं, उपंगास, अंगमास जो लिखे गए हैं, वो समय के साथ चेंज होते हैं क्या? बिल्कुल, बिकॉज दिस आर दी पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट है ना। सो इसमें वेदांगास है ना, पुराणास है ना, इतिहासास है ना, उपवेदास, तंत्रास, अंगमास, उपमास, ये सब श्रुति नहीं स्मृति लिटरेचर है भाई। याद कर करके यहाँ पे लिखे गए हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। आर्यन्यकास ले एब्सोल्यूट एम्फेसिस ऑन राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। देखो, आर्यन्यकास जो है वो फॉरेस्ट में लिखे गए हैं, ब्राह्मणस के कंक्लूडिंग पार्ट हैं, एंड दे डू नॉट ले मच एम्फेसिस ऑन राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस यार। सो दिस आर मेनली ऑफ जंगल और फॉरेस्ट, written in forest, and they have moral and science philosophy। यहाँ पे साइंस एंड फिलोसफी के बारे में बताया गया है। ओके, दिस इज इनकरेक्ट।
चंदोगया उपनिषद, चंदोगया उपनिषद वॉज रिकॉर्डेड बाई शाहजहां सन दारा सिखो। देखो भाई मुक्तिका उपनिषद जो है वो दारा सिखो ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, नॉट चंदोगया। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, दारा सिखो जो कि शाहजहां के बेटे थे, है ना, ही वॉज नोन टू हैव ट्रांसलेटेड 5 उपनिषद इनटू पर्शियन। इन्होंने जो उपनिषद जो कि संस्कृत के अंदर थे उसको कहाँ पे पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। एंड उसमें से चंदोग्या उपनिषद को यहाँ पे इन्होंने नहीं ट्रांसमिट किया है, ट्रांसलेट नहीं किया है। मुक्तिका उपनिषद को यहाँ पे इन्होंने किया है, रिकॉर्डेड। सो इन कट हमारे पास तीनों हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यार? जटकाज आर फॉकलोर्स। ओके, ये कहानियां हैं, कहानी वाली लिटरेचर है, विच कंटेन द टीचिंग्स ऑफ धम्मा एंड सरमन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये गलत है भाई। ये जो जटकाज होते हैं दिस आर फॉकलोर लिटरेचर, जो कि क्या करते हैं, जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा का उसके बारे में पोयम्स कंटेन करते हैं। ठीक है, जो पहले जन्म हुआ था बुद्धा का उसके बारे में बात करता है। क्या? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में कौन बात करता है? जटकाज। ठीक है, एंड हमारे पास कौन सी चीजें हैं? जो सुट्टा पिठिका है, सुट्टा पिठिका जो है वो किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट द मेन टीचिंग और धम्मा ऑफ बुद्धा। ठीक है, धम्मा ऑफ बुद्धा के बारे में कौन बात करता है? सुट्टा पिठिका। एंड दीपवंसा नाम से समझ आ रहा है, दीपा मीन्स द्वीप, द्वीप मीन्स व्हाट? द्वीप मीन्स श्रीलंका, श्रीलंका एक द्वीप है। इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ये भी गलत है भाई, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। दीपवंसा जो है पाली लैंग्वेज में लिखा गया प्राकृत के अंदर, बिकॉज दी मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज बाय द बुद्धिस्ट इज पाली लैंग्वेज। तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड डील्स विद द बोधि ट्री अराइवल इन दी श्रीलंका, जब कहाँ गए थे बुद्धा? श्रीलंका गए थे, है ना, वहाँ की कहानी है दीपवंसा। तो ये प्राकृत में नहीं पाली में लिखा गया है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। ललित विस्तारा इज अ संस्कृत टेक्स्ट दैट डील्स विद दी टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। अभी मैंने बताया टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा किसके बारे में? जटकास जो है ना, जो जटकास हैं वो किसके बारे में? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करते हैं। ललित विस्तारा इज व्हाट? ललित विस्तारा इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। ललित विस्तारा इज व्हाट? इट इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। इट इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। इनकरेक्टली मैच तीनों के तीनों हैं भाई। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है अबाउट चारवाक स्कूल। ओके, चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। चारवाक स्कूल वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द मेटरलिस्टिक व्यू टू अचीव साल्वेशन। अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको मटेरियलिस्टिक मतलब वेल्थ कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये हम कौन बोलता है? चारवाक बोलता है यार। एक हेटेरोडॉक्स स्कूल है ना। ये एम्पिरिज्म को एक तरह से क्या करता है? एम्ब्रेस करता है, डायरेक्ट परसेप्शन की बात करता है। एंड ये जो रिचुअलिज्म है, सुपरनेचुरलिज्म है, उसको ये रिजेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है यार। दे आर्ग्यूड अगेंस्ट गॉड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ दे प्रिस्टली क्लासेस। बिल्कुल सही बात है। ये जो है भगवान नहीं होता ऐसा मानता है चारवाक यार। बिल्कुल ये बोलता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, वेल्थ कलेक्ट करो, है ना। यही बात करता है चारवाक। ओके, थर्ड क्या है? दे आर्ग्यू, जो चारवाक है, दे आर्ग्यू दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय द 5 एलिमेंट, दैट इज फायर, वाटर, है ना, एयर, अर्थ एंड ईथर। ये गलत है। जो ये 4 एलिमेंट से बने हुए हैं ऐसा बोलता है, 5 एलिमेंट्स की बात नहीं करता, है ना, 4 एलिमेंट्स की बात करता है ना। चारवाक नॉट कंसिडर्ड ईथर यार। यहाँ पे ईथर या फिर स्काई की बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ की बात होती है। ओके, so this is incorrect. It is 4 elements. Brihaspati laid the foundation stone of the school. देखो भाई बिल्कुल सही बात है। बृहस्पति ने क्या किया था? जो चारवाक फिलोसफी है वो यहाँ पे फाउंड किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड ये अर्लीस्ट स्कूल बोल सकते हो यार किसको? फिलोसफिकल थ्योरीज की। एंड इसके बारे में मेंशन कहाँ पे है? वेदास के अंदर मेंशन है कहीं कहीं पे। एंड बृहदका के उपनिषद में भी प्रेजेंट है ना। बृहदका उपनिषद के अंदर भी यहाँ पे बताया गया चारवाक फिलोसफी के बारे में। एंड इसको स्टार्ट किसने किया था? बृहस्पति ने। ठीक है, एंड ये जो चारवाक है इट रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास ना। इट रिजेक्टेड, जो चारवाक की जो फिलोसफी है
इट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये इंपॉर्टेंट है यार, कभी कभी ये स्टेटमेंट घुमा के पूछा जाता है कि चारवाक एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, चीज़ें बहुत सारी है तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट रिजेक्टेड द ऑर्थोडॉक्सी और इट रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, फोर्थ इज करेक्ट, यस फोर्थ इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4, आंसर हो जाएगा सी। 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी का जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सामाख्य इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड इज फाउंडेड बाय कन्नडा। देखो भाई, सामाख्य इज द ओल्डेस्ट स्कूल, बिल्कुल सही बात है, सामाख्य सबसे ओल्डेस्ट है। मैंने बोला कि चारवाक जो है ना पुरानों में इसे लेकिन सबसे पुराना कौन है, चारवाक नहीं है, सामाख्य फिलोसफी जो है वो सबसे पुराना है, ये सही बात है। एंड इट इज़ नॉट फाउंडेड बाय कन्नडा, कन्नडा ने नहीं, इट इज़ फाउंडेड बाय कपिल मुनि, ठीक है। कपिल मुनि ने क्या किया था, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है सामाख्य फिलोसफी जो है उसके बारे में यहाँ पे उसको इन्होंने फाउंड किया था एंड इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम क्या था, सामाख्य सूत्रा। इसमें इस किताब में इन्होंने ये बताया था यार, सामाख्य सूत्रा के अंदर कपिल मुनि ने। The yoga school argued that human being can achieve salvation by combining meditation and physical application of yogic technique। बिल्कुल सही बात है ना। तो हमने ये कवर किया है, जो कि योगा किसने स्टार्ट किया था भाई, योगा स्कूल को पतंजलि ने। वैशेषिका स्कूल was a very scientific approach and they developed the atomic theory, all material objects are made of atoms। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्या, बिल्कुल। वैशेषिका स्कूल जो है एक तरह से ये नॉलेज की बात करता है ना, एक नॉलेज की बात करता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करता है। जो कनाडा थे ना, इन्होंने इसको फाउंड किया था, कनाडा स्टार्टेड दी वैशेषिका स्कूल, ओके। एक साइंटिफिक अप्रोच ये बनाता है, ये हमको याद रखना। और एटॉमिक थ्योरी भी यहाँ पे इसी ने डेवलप की। Nyaya school argued that the Vedas contain the eternal truth and they are the repositories of all knowledge। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, न्याय स्कूल सजेस्ट दैट, है ना, कि हमारे पास जो टेक्निक है लॉजिकल थिंकिंग की, उसके बारे में हमारे पास कौन बोलता है, न्याय थिंकिंग। एंड इट इज़ बाय गौतमा। गौतमा ने यहाँ पे इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। बोलता है कि आप हर चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन करो हर चीज़ पे। लॉजिकल थिंकिंग की बात कौन करता है, लॉजिकल थिंकिंग की बात कौन करता है, लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है न्याय स्कूल। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। जो हमारे पास जो एटर्नल ट्रूथ है ना, हमेशा वेदास करेक्ट होता है। वो मीमांसा स्कूल जो है, मीमांसा स्कूल जो है वो किसके बारे में बात करता है कि वेदास आर दी एटर्नल थिंग, वेदास सबसे ऊपर है, ठीक है। तो वेदा आर दी ट्रूथ, इसके बारे में कौन बोलता है, मीमांसा स्कूल। मैंने बोला वेदास के बारे में कौन विश्वास नहीं करता है, वेदास एकदम गलत होते हैं, ऐसा कौन बोलता है ना। रिजेक्टेड दी अथॉरिटी ऑफ वेदास, वो कौन सा स्कूल है भाई, कौन रिजेक्ट करता है अथॉरिटी ऑफ वेदास को, चारवाक, ओके। चारवाक रिजेक्टेड दी अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। ये हमेशा हमको दिमाग में रखना है चारवाक के बारे में। कौन एक्सेप्ट करता है बोले तो मीमांसा स्कूल, और कौन रिजेक्ट बोलता है, रिजेक्ट करता है तो हम लोग बोलेंगे, कौन रिजेक्ट करता है बोले तो हमने बोला चारवाक, ठीक है। चारवाक रिजेक्टेड दी अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड हु एक्सेप्टेड दी अथॉरिटी ऑफ वेदास, मीमांसा। ये दोनों अपोजिट है एक प्रकार से, ठीक है। न्याय स्कूल बोलता है हर चीज़ क्वेश्चन करो, वैशेषिका बोलता है कि साइंटिफिक अप्रोच रखो, योगा स्कूल बोलता है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा टू अटेम्प्ट सॉल्वेशन, एंड सामाख्य क्या बोलता है, सामाख्य इज द ओल्डेस्ट स्कूल एंड विच इज फाउंडेड बाय दी कपिल मुनि, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो सामाख्य फिलोसफी है वो किसके बारे में बात करता है, सामाख्य बोलता है कि सब चीज़ को द्वैता की बात करता है, डुअलिज्म की बात करता है। मेन चीज़ सामाख्य फिलोसफी में क्या है, डुअलिज्म की बात करता है। ये एक पुरुषा होता है जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, एक होता है प्रकृति जिसको हम इमोशन बोलते हैं, ठीक है। तो पुरुषा एंड प्रकृति की बात कौन करता है, सामाख्य। तो ये दो पॉइंटर्स हैं यार, ये जो कीवर्ड्स हैं, जहाँ पे कीवर्ड्स दिखे आपको ज़्यादा सोचना नहीं, जितना सोचोगे उतना कन्फ्यूजन आता है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग सोचा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सामाख्य में डुअलिज्म की बात करता है, योगा जो है साल्वेशन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की बात करता है, वैशेषिका साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, न्याय स्कूल जो है वो लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, मीमांसा जो है वो एक्सेप्ट करता है वेदास की कैरेक्टरिस्टिक को, और चारवाक जो है वो रिजेक्ट करता है वेदास को। ये हमारे पास ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 गलत हो जाएगा भाई, 2 and 3 इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा बी। 34 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक लिटरेचर। हमको क्या पूछा जा रहा है, एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है। भास्कराचार्य रोट गणित संग्रह है ना, गणित सारा संग्रह किसने लिखा था, गणित सारा संग्रह किसने लिखा था, गणित सारा संग्रह जो था वो विचार्य लिखा था, भास्कराचार्य ने लिखा था। सो दिस इज इनकरेक्ट यार,
है ना। तो ये जो है इज द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट एंटायरली डेडिकेटेड टू मैथमेटिक्स। देखो महावीराचार्य ने क्या लिखा था, महावीराचार्य ने लिखा था संगीता संग्रह, गणित सारा संग्रह, ठीक है, जो कि अर्लीस्ट स्टेज था, जो कि पूरा मैथमेटिक्स के बारे में बात करता है। और इसी बुक में गणित सारा संग्रह के अंदर हमको बताया गया किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, रोम्बस के बारे में, सर्कल के बारे में, है ना। तो ये हमारे पास राष्ट्रकूट जो रूलर थे किसके समय, ये जो था ये 9th सेंचुरी में लिखा गया है। कब लिखा गया भाई, 9th सेंचुरी में। और जो राजा थे, राजा कौन, राष्ट्रकूट रूलर जो थे, है ना, किंग अमोघ वर्षा, उन्होंने इसको पैटर्नाइज बहुत ज़्यादा किया, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया यार। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस है। छोटे छोटे पॉइंटर्स में चीज़ों को याद रखना है, क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज है ना वास्टनेस बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। तो राष्ट्रकूट रूलर अमोघ वर्षा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया था किसको, महावीराचार्य को, जिन्होंने क्या लिखा, गणित सारा संग्रह। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, भास्कराचार्य बोल रहा है, गलत बोल रहा है। Atharvaveda was the first book where mention about the disease, its cure and medicine can be found. अथर्ववेदा के अंदर बिल्कुल सही बात है, बीमारी उसके उपचार के बारे में जो पहली बुक है जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे बताया गया, अथर्ववेदा में। एंड यहाँ पे जो है अथर्ववेदा के अंदर बात करें तो कुछ स्पिरिट्स की बात की जा रही है कि आप कैसे कुछ मैजिकल मंत्र बोल के आप बीमारियों को दूर कर सकते हो, ऐसा कहाँ पे लिखा गया है। ऐसा जैसे कि हमारे पास है ना कुछ ये वाली बात की गई है, इसके बारे में भी बात की गई है ना। इसके साथ साथ अगर आपको डायरिया हो जाए, डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, कफ के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, सीजर्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, सोर्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया। तो पहला मेंशन जो देखने को मिलता है डिसीज क्योर एंड मेडिसिन के बारे में वो अथर्ववेदा के अंदर मिलता है भाई। सो बिल्कुल सही बात है ये। चरक संहिता मेनली डील्स विद यूज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स इन मेडिसिनल पर्पस। देखो चरक संहिता जो है, जो कि चरक ने लिखा था, वो हमारे पास किसके बारे में डील करता है, प्लांट्स एंड हर्ब्स का यूज़ करता है क्या, बिल्कुल 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 सही बात है। ह्यूमन बॉडी के डिपेंड करता है दोषास के ऊपर। ये जो है ना जो चरक संहिता वो बात करता है अबाउट दोष, है ना। दोष होते हैं 3, एक बाइल, एक पैलगम एंड एक विंड, ये 3 दोष होते हैं बॉडी की। तीनों चीज़ होती है बिगड़ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जो आयुर्वेदा है एज अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, आयुर्वेदा 8 किताबों में फैला हुआ है। बट जो चरक संहिता है ना, चरक संहिता जो कि चरक ने लिखा है वो डाइजेशन के ऊपर नोट देता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर, इम्यून सिस्टम के ऊपर रिटर्न है, ठीक है। तो आयुर्वेदा जो है 8 किताब है। और आप चरक संहिता की बात करें तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड बोलता है कि दोषास जो है ना, जहाँ पे बाइल हो गया, पैलगम हो गया, विंड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चरक संहिता की तो ये पूछा जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे दोषास की बात होती है, कुछ दोष होते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है यार, ठीक है। जिसमें एक बाइल हो गया, इसका बैलेंस बिगड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। पैलगम, बाइल, पैलगम एंड विंड। चरक संहिता मेनली डील्स विद द यूज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स इन मेडिसिनल पर्पस, बिल्कुल 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 सही बात है ना। चरक संहिता का जो बुक है ना, इट पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन रादर देन क्योर। बीमारी को ठीक करने से ज़्यादा बीमारी से बचने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है किसके अंदर, चरक संहिता के अंदर। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आर्यभट्ट और आर्यभट्टा इज ओके, आर्यभट्टा इन हिज बुक ब्रह्म सुप्ता सिद्धांता मेंशन 0 एज अ नंबर। तो ये बच्चे को पता होना चाहिए, 0 एज अ नंबर जो है वो ब्रह्मगुप्त ने अपनी बुक जिसका नाम क्या है, ब्रह्म सुप्त सिद्धांता में, जो कि 7th सेंचुरी में लिखा गया। देखो आर्यभट्ट ने, सबको पता है बच्चे को कि 0 का इन्वेंशन किसने किया, आर्यभट्ट ने। तो ये हमसे पूछ क्या नहीं बोल रहा है, 0 को नंबर किसने माना, 0 को नंबर किसने माना, ब्रह्मगुप्त ने। किसने माना 0 को नंबर, ब्रह्मगुप्ता ने 7th सेंचुरी में 0 को नंबर किया। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया यार, नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। और पहली बार ब्रह्मगुप्ता ने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताया। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में किसने बताया, ब्रह्मगुप्ता ने। और 0 एज अ नंबर, ये वर्ड को याद रखना भाई, 0 एज अ नंबर वो किसने बताया हमको, ब्रह्मगुप्ता ने अपनी किताब जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त सिद्धांता, जहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। ये भी यहाँ पे इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है भाई, करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा 1 and 4, 1 and 4 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू संगीत नाटक एकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संगीत नाटक एकेडमी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में हर डिटेल हमको पता होना चाहिए, बिकॉज इसका जो क्वेश्चन है, बिकॉज हर साल इसके ऊपर किसी ना किसी को यहाँ पे प्राइज मिलता ही मिलता है। तो उसकी वजह से हमेशा न्यूज़ में रहता है, और जो न्यूज़ में रहता है वो पेपर में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है यार, करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बिल्कुल यार, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 1953 में फाउंड किया गया था। एंड
पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर था, बट अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही बात है। The academy establish and look after institution and projects of national importance in the field of performing arts। बिल्कुल, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में ये डील करता है, जो संगीत नाटक एकेडमी है ना। लाइक अगर हम बात करें फ्यू इंपॉर्टेंट वंस की अगर हम बात करें तो नेशनल स्कूल ऑफ धर्मा जो है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया था, वो यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा बनाया गया था। एंड संगीत नाटक एकेडमी जो है क्लासिकल स्टेटस देता है 8 इंडियन डांसेस को, लाइक भरतनाट्यम की बात कर सकते हैं जो कि तमिलनाडु में बताया जाता है, किया जाता है। उड़ीसा में ओडिसी, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम इन केरला, है ना, जो कि जनरली परफॉर्म कौन करता है, मोहिनीअट्टम वुमेन, ठीक है। सतरिया इन आसाम, है ना, कथकली इन केरला जो कि मैन परफॉर्म करते हैं, कथक इन नॉर्थ इंडिया, मणिपुरी जो कि मणिपुर एंड छाव इन उड़ीसा। देखो भाई, ये 8 ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि कौन रिकॉग्नाइज करता है, संगीत नाटक एकेडमी एज अ क्लासिकल डांस। बाकी बहुत सारे डांस तो बहुत सारे जिनको हम क्या बोलते हैं, फोक डांस, वो की लोकल डांस होते हैं, उनको क्लासिकल डांस में नहीं माना गया है। सो करेक्ट यहाँ पे दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू द फेस्टिवल इन इंडियन स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फेयर्स। कुछ फेस्टिवल दिए गए हैं और वो कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं वो हमको पूछा जा रहा है यार, ठीक है। पहला, मेला खीर भावनी। मेला खीर भावनी कहाँ पे परफॉर्म किया था, कश्मीर के अंदर, ठीक है। मेला खीर भावनी जो है वो कश्मीर के अंदर क्या कहते हैं, हिंदू, कश्मीरी हिंदू क्या करते हैं, जिसको हम कश्मीरी पंडित्स बोलते हैं, वो जनरली इस फेस्टिवल को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम क्या है, मेला खीर भावनी। एंड लार्जेस्ट गैदरिंग होता है भाई ये हिंदूज का इन कश्मीर आफ्टर दी अमरनाथ यात्रा के बाद ये होता है। सो बिल्कुल सही बात है ये, ओके। रत्न देवी के ऊपर डेडिकेटेड टेम्पल है एक, वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है, ओके। एंड खीर भावनी जो माता खीर भावनी है उसके ऊपर भी यहाँ पे मेला होता है, इसको हम बोलते हैं मेला खीर भावनी, ओके। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट यार। साओजाओ जो फेस्टिवल है, साओजाओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है एंड इट इज़ अर्ली मानसून में देखने को मिलता है यार ये। एंड शीतल षष्ठी जो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है क्या, नो। शीतल षष्ठी इज़ अ हिंदू सेक्रेड फेस्टिवल जो कि उड़ीसा के अंदर यहाँ पे मनाया जाता है, नॉर्थ इन उत्तराखंड यार, है ना। एंड इट इज़ एक हफ्ते तक चलता है भाई। शिव पार्वती की जो मैरिज है उसके ऊपर ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है भाई, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सूफी मूवमेंट, ओके। सूफी मूवमेंट की बात करनी है यार। चिश्ती ऑर्डर वॉज एस्टेब्लाइज इन इंडिया बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हु मूव टू इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बाबर। देखो भाई, चिश्ती ऑर्डर जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में वो आ गए बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड नॉट ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ बाबर, है ना। 11th सेंचुरी के अंदर मोहम्मद गौरी जब अटैक कर रहा था तो उसकी वजह से जब इंडिया आ गया उसकी वजह से चिश्ती ऑर्डर यहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड ये सेटल कहाँ पे हुए, अजमेर में आके, इसीलिए मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे ये जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यार ये कहाँ पे आ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो आ गए अजमेर के अंदर और ये अजमेर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। द चिश्ती सिलसिला बिलीव्ड इन द यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज एंड दे एक्सेप्टेड ग्रांट फॉर देयर मेंटेनेंस फ्रॉम द सल्तनत। ये जो चिश्ती है ना वो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ पे विश्वास करते थे, ह्यूमिलिटी की विश्वास करते थे, सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड की बात करते थे, है ना। ये एक्सेप्टेड द ग्रांट फॉर देयर मेंटेनेंस फ्रॉम सुल्तान्स, क्या ये एक्सेप्ट करते थे भाई ना, दे रिफ्यूज द एक्सेप्ट, बोलते थे इस तरह से आप तो डिवाइड करोगे हम लोग को, तो ये रिफ्यूजल होता था, नॉट एक्सेप्टेड यार। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। हम थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नक्शबंदी सिलसिला अपोज द लिसनिंग ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द टूम्ब ऑफ सिंध, है ना। जो सिंध है, अगर हम बात करें टूम्ब ऑफ सिंध की बात करें, है ना, तो उनके पास जाना और रिलीजियस पिलग्रिमेज करना, वहाँ पे उनके रिलीजियस म्यूजिक को सुनना, तो इसको अपोज करते थे कौन, नक्शबंदी सिलसिला, जिसको स्टैब्लिश किसने किया था, ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी ने, ठीक है। लेटर इसके प्रिकॉसेसर की बात करें तो शेख अहमद सिरहिंदी थे, तो वो सब चीज़ तो है, बट यहाँ पे था कि ये बोलते थे कि इस्लाम को एक लिबरल रिलीजन बनाना है भाई, जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस है ना उसको हटाना है यहाँ पे, है ना। तो इसके बारे में कौन बात करते थे, नक्शबंदी सिलसिला के लोग, बिल्कुल सही बात है ये।
है ना। ये जिजिया जो था ना विड्रॉल करने की बात करते थे इसको, तो बिल्कुल सही बात है, ये अपोज करते थे यार लिसनिंग ऑफ द रिलीजियस म्यूजिक एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन टू द टूम ऑफ द सेंट्स। ओके, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चिश्तीस जो थे वो रिलेशनशिप मेंटेन करते थे मैन एंड गॉड के ऊपर, है ना, दैट ऑफ द स्लेव एंड द मास्टर, नॉट द रिलेशनशिप ऑफ लवर एंड द बिलोव्ड। ठीक है, तो जो नक्शबंदी सिलसिला है ना, ये एक लवर एंड बिलोव्ड के भगवान से ना लवर एंड बिलोव्ड के फॉर्म में ये जुड़े होते थे। बट जो चिश्ती है ना, जो चिश्ती सिलसिला के लोग थे वो ऐसे स्लेव एंड मास्टर की फॉर्म में बात करते थे, मतलब से गॉड एंड मैन, स्लेव एंड मास्टर के तौर पे, है ना, मैन इज अ स्लेव एंड मास्टर इज द गॉड, इस तरह से ये जुड़े हुए थे। बट हाँ, चीज़ें ऐसी है। ठीक है, इनकट हमसे पूछा जा रहा है ना। और ये जो सूफी थे, है ना, मतलब जो चिश्ती सिलसिला वाले थे, नक्शबंदी सिलसिला वाले, वो हमारे पास जो थे वो एक तरह से अकबर की जो पॉलिसीज़ है उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, क्या लिबरल पॉलिसीज ऑफ अकबर। हाँ, कौन? सिलसिला वाले, नक्शबंदी वाले नहीं, वो एक जो थे बाबा फरीद की बात कर सकते हैं, वो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते थे यार, ये क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। बाबा फरीद जो थे एक सूफी सेंट थे, फिर भी वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि जो मुस्लिम लोग के ऊपर जो जिजिया को हटा रहा है, मतलब जो नॉन मुस्लिम जिजिया को हटा रहे हैं या फिर जो नॉन मुस्लिम को हाई पोजीशन में ला रहे हैं, उसको अपोज करते थे अकबर की पॉलिसीज़ को। ठीक है, कौन? बाबा फरीद। इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है भाई, इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे? 1 और 2 इज इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेडिसिन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में मेडिसिन था, उसके बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ऋग्वेदा वाज द फर्स्ट बुक वेयर वी फाइंड मेंशन ऑफ डिसीज, इट्स क्योर एंड मेडिसिन। मैंने अभी बताया भाई, इट इज द अथर्ववेद। अभी हमने क्वेश्चन देखा, अथर्ववेद में पहली बार बीमारी, उनके क्योर एंड उनको मेडिसिन के बारे में बताया गया है अथर्ववेदा के अंदर। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। तक्षशिला एंड वाराणसी एमर्ज एज द सेंटर फॉर मेडिसिनल लर्निंग इन 600 BC, है ना, 600 BC में बिल्कुल तक्षशिला और वाराणसी एक मेडिसिन के लर्निंग के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बने थे, बिल्कुल सही बात है। चरक संहिता डील्स विद दी सर्जरी, चरक संहिता सर्जरी के साथ डील करता है क्या? वह सुश्रुत संहिता डील्स विद आयुर्वेदा। नो भाई, चरक संहिता जो है वो आयुर्वेदा के साथ डील करता है ना, एज अ मेडिसिन, एज अ प्लांट एंड मेडिसिन इज कॉल्ड आयुर्वेदा। बट चरक संहिता तो हो गया, उसके बाद सुश्रुत संहिता डील्स विद सर्जरी। ओके, ये प्लांट्स एंड हर्ब्स को डील करता है, प्लांट्स एंड हर्ब्स को इस्तेमाल करने की बात करता है ये प्लांट्स एंड हर्ब्स को। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, 1 और 3 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। 38 का आंसर हो जाएगा 3। 39 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एंड जो वहाँ पे फेस्टिवल परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में करेक्टली मैच पूछा है। छापचर कट जो फेस्टिवल है, छापचर कट वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है भाई? छापचर कट जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? बिल्कुल मिजोरम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। एक बैम्बू डांस परफॉर्म किया जाता है ना, ये जो फेस्टिवल है वहाँ पे बैम्बू डांस परफॉर्म किया जाता है, बहुत फेमस है ये, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हॉर्नबिल, बच्चे को पता है यार, हॉर्नबिल इज दी नागा फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना, मोस्ट फेमस और लार्जेस्ट फेस्टिवल है, नागा ट्राइब की तरफ परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे हंटिंग एंड वेयरिंग स्किल्स को बताया जाता है। ओके, एंड करछी पूजा जो है वो असम के अंदर परफॉर्म किया जाता है कि नो, इट इज परफॉर्म इन त्रिपुरा। एंड चिरोबा जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है भाई, चिरोबा फेस्टिवल ऑफ मणिपुर एंड नॉट ऑफ त्रिपुरा। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। करेक्टली मैच यहाँ पे 1 ओनली 2 पेयर इज करेक्टली मैच यार, आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखो हमेशा जरूरी नहीं कि बी वाले में ही ओनली 2 पेयर हो, तो इसीलिए ओनली 2 पेयर कहाँ पे उसको देख के टिक करना, बिकॉज एग्जाम में जो है ये ऊपर नीचे किया जाता है, ओनली 1 नीचे हो सकता है या फिर ओनली 2 ऊपर हो सकता है, तो इसीलिए कहाँ पे जल्दी में गलती हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भक्ति मूवमेंट ऑफ इंडिया। भक्ति मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय रामानुजा वाज विशिष्ट अद्वैता और क्वालिफाइड मोनिज्म। मोनिज्म मीन समथिंग वर्शिप ऑफ वन गॉड। ठीक है, तो रामानुजा ने विशिष्ट अद्वैता की फिलोसफी दी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। रामानुजा को हम रामानुजाचार्य भी बोलते हैं, एक हिंदू फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, गुरु थे। इन्होंने श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन को इस्तेमाल किया विद इन दी हिंदुइज्म। इन्होंने जो फिलोसफी दी थी वो क्या था? विशिष्ट अद्वैता या फिर क्वालिफाइड मोनिज्म। ओके, बिल्कुल सही बात है यार। विशिष्ट अद्वैता जो है इट कम्पीटेड विद द्वैता, द्वैता मतलब थिस्टिक डुअलिज्म, बट ये बात करता है क्वालिफाइड मोनोइज्म की। ठीक है, तो जो विशिष्ट अद्वैता वर्सेस द्वैता, द्वैता इज व्हाट? इट इज दी
थीस्टिक डुअलिज्म, एंड थीस्टिक डुअलिज्म की जो फिलोसफी है वो माधवाचार्य ने दिया है। माधवाचार्य ने दिया है ना, एंड जिसको हम बोलते हैं माधवाचार्य के साथ, और वैसे भी जो डुअलिज्म की बात करता है दैट इज दी अद्वैता। ये नॉन डुअलिज्म की बात करता है, दोनों के साथ कंपीट करता है कौन, क्वालिफाइड मोनोइज्म। एंड ये जो अद्वैता की जो फिलोसफी है वो किसने दिया था, आदि शंकराचार्य ने। ये सब इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य के बारे में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे दिमाग में चाहिए अद्वैता। माधवाचार्य के बारे में हर चीज सबसे पहले चीज आनी चाहिए द्वैता, ठीक है, डुअलिज्म, ठीक है। और जो विशिष्ट अद्वैता का जो फिलोसफी है, विशिष्ट आ गया ना आगे में, वो किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था, दिस इज मोनिफाइड क्वालिफाइड मोनोइज्म। स्वामी विवेकानंद was the great proponent of Vedanta philosophy and he spread the idea of Advaita Vedanta to the West। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट थे वेदांता फिलोसफी की। एंड शंकराचार्य इज सेड टू द फाउंडर ऑफ अद्वैता वेदांता। शंकराचार्य के ही एक तरह से वो क्या थे, आगे बड़े वाले शिष्य बोल सकते हो, स्टूडेंट थे किसके, शंकराचार्य के। कौन, स्वामी विवेकानंद। तो इसीलिए वो अद्वैता फिलोसफी की बात करते थे, अद्वैता वेदांता की, बिल्कुल सही बात है। कबीर एम्फेसाइज ऑन दी सुगन्ना फॉर्म ऑफ भक्ति, सुगन फॉर्म की बात करते थे कबीर, ना भाई ना। कबीर जो थे वो किसके बारे में बात करते थे, निर्गुण भक्ति की बात करते थे, नॉट सुगुना। निर्गुणा मीन्स विदाउट फॉर्म, भगवान किसी एक फॉर्म में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, निर्गुणा। कोई गुण विदाउट कोई फॉर्म, विदाउट फॉर्म, इसको बोलते हैं निर्गुणा भक्ति, ठीक है। तो कबीर जो थे वो निर्गुणा भक्ति की बात करते थे। सुगुणा भक्ति की बात करें तो एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात करें तो ये इसके बारे में ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा ए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 40 का आंसर हो जाएगा ए। तो हमने क्वेश्चन देखे यार रिगार्डिंग व्हाट, हमने क्वेश्चन देखे रिगार्डिंग द फेस्टिवल्स, रिगार्डिंग द लिटरेचर, रिगार्डिंग द प्रेयर्स, ठीक है। मेले, लिटरेचर एंड फेस्टिवल, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिटरेचर है यार, है ना। फिलोसफी के जो स्कूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चीज़ें जो है कभी भी हॉर्नबिल फेस्टिवल तो हर साल होगा, हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा, तो हर साल के करंट अफेयर में हॉर्नबिल आएगा ही आएगा। तो हॉर्नबिल हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहाँ पढ़ते हैं लोग, करंट अफेयर में पढ़ते हैं, गलत है यार, कॉन्सेप्ट गलत है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना चाहिए। तो हॉर्नबिल आया तो सिर्फ हॉर्नबिल बारे में थोड़ी ना पूछेगा यार, वो पूछेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, और कौन कौन से फोक डांस देखने को मिलता है नागालैंड में, और कौन कौन से लोकल ट्रेडिशंस है नागालैंड के, तो ये पूछा जाता है। तो इसके लिए हमको फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, जहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है वो यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है चीज़ों को याद करने का वो है एमसीक्यूज, है ना। फिलोसफी के बारे में अद्वैता किसने दिया, अद्वैता किसने, बार बार आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना तो कंफ्यूज आएगा, बोलेगा भाई अद्वैता का जो फिलोसफी था वो महावीराचार्य ने दिया, गलत। महावीराचार्य जो था, माधवाचार्य थे, उन्होंने द्वैता की फिलोसफी दी थी, अद्वैता की जो फिलोसफी थे आदि शंकराचार्य ने देखा, उसी को आगे कंटिन्यू किया किसने, स्वामी विवेकानंद ने, और बोला कि भाई देखो अद्वैता वेदांता की फिलोसफी जो दी थी, वरना वेदांतिक फिलोसफी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट कौन थे, आदि शंकराचार्य थे, ठीक है। सो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट चंक बनाता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से चीज़ें लिमिटेड है, बस याद फैक्चुअल है, फैक्चुअल करने का, फैक्चुअल को याद करना पड़ता है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है यार फैक्ट्स को याद करने का, एमसीक्यूज बनाना है।